मानस मर्मज्ञ आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्त जी के निर्देशन में संचालित वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका के पटल पर आयोजित इस छंद रचना पाठ्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिवस हमने वर्णिक छंदों पर चर्चा की थी और उसमें से मात्रिक सम मेरा लाके देना वर्णिक छंदों पर चर्चा की थी, जिनके लिए हमने एक नाम दिया था मापनी युक्त वर्णिक छंद, और उनका शास्त्रीय नाम है संवर्त। इन छंदों की विशेषता बताई थी कि इसके एक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार भी निश्चित होता है। जब इन्हीं छंदों में वर्णों की संख्या 21 से ऊपर हो जाती है तो छंदों की एक विशेष प्रकृति का भी प्रारंभ हो जाता है, और उस प्रकृति में आते हैं मुख्य रूप से सवैया छंद। आज हम सवैया छंदों की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही लोकप्रिय छंद है, यह कोई एक छंद नहीं है, यह छंदों की कोटि है, प्रकृति है सवैया छंद। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और दूसरे प्रकार के हम छंदों की आज चर्चा करेंगे जिनको घनाक्षरी छंद कहते हैं। घनाक्षरी भी कोई एक छंद नहीं है, वह छंदों की प्रकृति कोटि है, श्रेणी है। उस श्रेणी में या वर्ग में अनेक छंद आते हैं। तो आइए पहले हम सवैया छंदों की चर्चा करें। आज हमको सवैया छंदों की चर्चा करने में यह सुविधा रहेगी कि गणों का ज्ञान आपको हो चुका है। पिछले दिवस अच्छी प्रकार हमने इस पर चर्चा की है, फिर भी कुछ सुधी जन आज ही आए होंगे, उस दिन नहीं आए होंगे या भूल गए होंगे, तो संक्षेप में उसको एक बार दोहरा लें कि गणों का अर्थ होता है लघु गुरु को मिलाकर तीन तीन वर्णों के जो समूह बनते हैं, उन समूह को हम गण कहते हैं। ये कुल मिलाकर 8 समूह हो सकते हैं, इससे अधिक हो ही नहीं सकते। पहला तो वो होगा जिसमें सभी लघु होंगे, दूसरा वो हो सकता है जिसमें सभी गुरु हों, तीसरा, चौथा और पांचवा वे समूह हो सकते हैं जिनमें 2 लघु और 1 गुरु हो, अर्थात पहले स्थान पे गुरु हो या दूसरे स्थान पे गुरु हो या तीसरे स्थान पर गुरु हो, शेष लघु हो। तो ये 3 प्रकार के और समूह बन जाएंगे। 3 5 3 ये और 2 पहले के मिला के 5 हो जाएंगे। फिर वे समूह बनेंगे जिनमें 2 गुरु होंगे, 1 लघु होगा। उस लघु का स्थान पहले स्थान पे हो सकता है, दूसरे स्थान पे हो सकता है, तीसरे स्थान पे हो सकता है। 3 प्रकार ये होगा। इस प्रकार से कुल मिला के 8 समूह बनते हैं लघु गुरु को मिलाकर वर्णों के। इन्हीं समूहों का नाम गण है। इसके लिए एक सूत्र बताया था जो हमारा पारंपरिक सूत्र है। इस सूत्र को छंद शास्त्र में गणों को याद करने के लिए एक वरदान माना गया है। यद्यपि कुछ छंद शास्त्रियों ने इस सूत्र को नहीं माना है, और उनमें एक बहुत अच्छे छंद शास्त्री हैं जिनको सभी अनुकरण करते हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। मैंने भी अपनी छंद विज्ञान उन्हीं को समर्पित की है, मैं भी उनका बड़ा भक्त रहा हूँ। लेकिन संयोग से उन्होंने इस सूत्र को नहीं माना, वो दूसरे आधार पर व्याख्या करते हैं। लेकिन ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है। यमा तारा जभान सलगा, इसके किसी भी वर्ण से प्रारंभ करें तो गण का नाम भी आ जाता है, सूत्र भी बन जाता है। जैसे आपने या से प्रारंभ किया
तो 3 वर्ण ले लीजिए या से प्रारंभ करके, तो होंगे यमाता। यमाता सूत्र हो गया, और या में गण जोड़ दीजिए तो नाम हो गया यगण। ऐसे बीच से कोई ले लीजिए, जैसे हमने रगण ले लिया, तो यमा तारा जभान सलगा, रा के आगे 2 वर्ण और मिला दिए तो राजभा हो जाएगा, राजभा सूत्र हो गया। और नाम के लिए रा में गण जोड़ दिए, रगण हो गया, रा से रगण सूत्र राजभा। ऐसे ही 8 गणों को हम निकाल सकते हैं सूत्र से। और अंत में जो ल और गा बचते हैं वो लघु और गुरु के प्रतीक हैं, उन्हीं को हमने आधार बनाकर संपूर्ण छंद शास्त्र की व्याख्या की। रश्मि वार्ष्णेय जी, अगर आपका नेट बाधित हो रहा है तो ये आपकी व्यक्तिगत समस्या होगी, मुझे नहीं लगता मेरी ओर से कोई ऐसी समस्या है या किसी अन्य की ओर से है। अपना नेटवर्क देखें। तो इन गणों का हमने पुनः स्मरण करा दिया, बाकी आपको इसका अच्छा ज्ञान हो चुका है। अब हम बताना चाहेंगे सवैया छंद के लक्षण क्या है। तो सवैया छंद चूंकि वर्णवृत्त है या मापनी युक्त वर्णिक छंद है, इसलिए इसमें 2 लक्षण तो अपने आप होंगे। पहला लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित होगी। दूसरा लक्षण, प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार भी निश्चित होगा। ये 2 लक्षण तो वर्णवृत्त के हैं, जो इस सवैया में भी होंगे। कोई वो सवैया के विशेष नहीं है, वो तो जितने वर्ण होते हैं सबके लक्षण। अब उन 2 लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण हैं जो सवैया को परिभाषित करते हैं या सवैया की पहचान देते हैं। वो पहला लक्षण यह है कि सवैया छंद में चारों चरण तुकांत होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि समवृत्तों में या मापनी युक्त वर्णिक छंदों में क्रमागत 2-2 चरण अलग अलग तुकांत होते हैं, किंतु इन सवैया छंदों में चारों चरण सम तुकांत होते हैं, चारों चरणों का तुकांत एक ही रहता है। दूसरा लक्षण यह है कि इनमें वर्णों की संख्या 22 से 26 तक होती है, न 22 से कम होगी न 26 से अधिक होगी। 22 से अगर कम होगी तो वही रूप आ जाएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी समवृत्त आ जाएंगे। और अगर 26 से अधिक हो जाएंगे तो साधारण दंडक हो जाएंगे। ये छंद का एक और वर्ग है, चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल ये जान लें कि न 22 से कम हो सकते हैं न 26 से अधिक। सवैया में वर्णों की संख्या 22 से 26 तक है। जो विशिष्ट लक्षण है वो मैं बता रहा हूँ। विशिष्ट लक्षणों में पहला ये कि चारों चरण समतुकांत होते हैं, दूसरा ये कि वर्णों की संख्या 22 से 26 होती है, और तीसरा जो विशिष्ट लक्षण है वो ये है कि इसमें किसी न किसी गण की 7 आवृत्तियां होती, कम से कम, और उसके अतिरिक्त कुछ लघु गुर और भी जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि 7 आवृत्तियों से 21 वर्ण बनेंगे और इसका प्रारंभ भी 22 वर्ण से है। इसका अर्थ हुआ कि एक गण की 7 आवृत्तियां होंगी और साथ में कुछ लघु गुर और जुड़ेंगे। अब आप ये देखें कि जो 7 आवृत्तियां जिन गणों की होंगी वो गण क्या सभी हो सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, सभी गण नहीं हो सकते हैं जिनकी आवृत्ति से सवैया छंद बने। कुछ गण हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? पहले तो ये जान लीजिए कौन कौन नहीं हो सकते हैं, तो आसान रहेगा समझने। जब मैंने समूह बनाए थे तो सबसे पहले कहा था कि तीनों वर्ण अगर लघु हो तो एक समूह बन जाएगा,
और तीनों वर्ण अगर गुरु हो तो एक समूह बन जाएगा, ललल और गा गा गा। शास्त्रीय भाषा में नगण और मगण। इन गणों की आवृत्ति से यानी इन गणों को दोहराने से सवैया छंद नहीं बनता है, नहीं बन सकता। कारण थोड़ा रुक के बता देंगे। इनके अतिरिक्त जो 6 गण बचे, 3 वे गण जिनमें एक गुरु और 2 लघु हैं, और 3 वे गण जिनमें एक लघु और 2 गुरु हैं। तो ये 8 ऐसे गण हैं जिनको दोहराने से सवैया छंद बनता है। इसमें से जो 2 लघु और 1 गुरु के दोहराने से बनते हैं सवैया, वो एक प्रकार के सवैया हैं, उनको मैंने प्रथम कोटि का सवैया माना है, वो प्रचलित अधिक है। और 2 गुरु और 1 लघु वाले गणों से जो सवैया बनते हैं उनको हमने द्वितीय कोटि का सवैया कहा है, और वो सवैया के रूप में कम प्रचलित है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि नगण और मगण अर्थात ललल और गा गा गा, इन गणों से सवैया क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सवैया की विशेषता है उसमें एक विशेष प्रवाह होता है, एक तरंग होती है, और तरंग तभी बनती है जब कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई चीज क्रम से घटती बढ़ती है तो तरंग बनती है। और घटना बढ़ना यहाँ किस चीज का है? लघु और गुरु से है। अगर गुरु से हम लघु पर जाएंगे तो भार घटेगा वर्ण का, और अगर हम गुरु से लघु पर जाएंगे तो वर्ण का भार घटेगा, और लघु से गुरु पे जाएंगे तो वर्ण का भार बढ़ेगा। तो घटना बढ़ना संभव है, और घटना बढ़ना एक लहर की तरीके से होगा तो सवैया छंद बन जाएगा। अब नगण और मगण में, नगण में सारे लघु हैं तो घटने बढ़ने की संभावना ही नहीं, उच्चावचन हो ही नहीं सकता, आरोह अवरोह हो ही नहीं सकता, इसलिए सवैया बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार मगण में सभी गुरु हैं, तो गागा गागा में न तो आरोह है न अवरोह है, न ऊपर उठना है न नीचे गिरना है, उच्चावचन संभव ही नहीं है। जब उच्चावचन संभव नहीं है तो इस गण से भी सवैया नहीं बन सकता है। तो सवैया न नगण से बनेगा न मगण से बनेगा, अन्य 6 गणों से बनेगा। और उन 6 में जो 2 लघु वाले हैं वो प्रथम कोटि के हैं, जो 2 गुरु वाले हैं वो द्वितीय कोटि के हैं। अब हम आते हैं उदाहरणों पे, क्योंकि बिना उदाहरण के बात बढ़िया मन में बैठती नहीं है। ये तो एक प्रस्तावना के रूप में बताना था, अनिवार्य था कि हम लक्षण समझ लें और लक्षणों को मिलाते रहें जब किसी सवैया को पढ़ें। सवैया का परिचय हम आपको 2 तरीके से कराएंगे, 2 नहीं बल्कि 3 तरीके से कराएंगे। एक तो उसकी मापनी से कराएंगे जो हम लघु गुरु से बनाते हैं, दूसरा हम गणों से कराएंगे, चाहे उसको हम गणों के रूप में लिखें चाहे पिंगल सूत्र में लिखें, वो बात एक ही होती है। और तीसरा परिचय हम आपको एक बिल्कुल नए रूप में कराएंगे कि एक से अनेक सवैया, सबसे छोटे सवैया से बाकी सभी सवैया की हम व्युत्पत्ति करेंगे कि कैसे वो बनते हैं। ये सब प्रयोग से दिखाई देगा, उदाहरण से दिखाई देगा। आइए सबसे पहले हम सबसे छोटा सवैया लेते हैं और प्रथम कोटि का लेते हैं जिसमें 2 लघु हों। तो सबसे छोटा सवैया कितने वर्णों का होगा? जब सीमा बताई है 22 से 26 तो सबसे छोटा जो है 22 वर्णों का होगा।
22 वर्णों के इस सवैया में गालल गुरु लघु लघु को मिलाने से बनता है गा ल ल गालल। गालल की 7 आवृत्तियां होती, यानी गालल 7 बार आता है, और 7 बार आने के बाद फिर एक गुरु जुड़ जाता है। तो मापनी क्या हो गई? गालल 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 गा गालल 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 गा। ये मापनी हो गई। इस मापनी में गालल 7 बार आया और अंत में एक गा जोड़ दिया, तो 7 3 21 और एक अंत वाला जोड़ दीजिए 22, तो 22 वर्ण हो गए। और इसको शास्त्रीय ढंग से जब कहेंगे तो गालल को हम भगण कहते हैं। तो हम कहेंगे 7 भगण के बाद एक गुरु लगने से ये सवैया बन जाता है। इस सवैया का नाम है मदिरा। मदिरा नाम सबको याद रहेगा, और मदिरा को जरूर ग्रहण कर लें, क्योंकि इसी से हम अन्य सवैया की व्युत्पत्ति करेंगे। मदिरा अगर मन में बस गया तो अन्य सवैया भी इसी से पैदा होते रहेंगे और स्वतः ही समझ में आते रहेंगे। मदिरा को कभी मत छोड़ें अगर सवैया समझना है, और मदिरा को कभी मत ग्रहण करें अगर जीवन को सुंदर बनाना है। वो वाली मदिरा कभी मत ग्रहण करें। ये मदिरा सवैया है, इसको मत छोड़ें कभी। तो आइए अब इसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि दोवर तात भले जिसके प्रतिभा धन वैभव पास न हो, कंटक कानन में रह लूं हंसियों की कभी उपहास न हो। बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन रंच उदास न हो, है विनती पर एक यही, है विनती पर एक यही, उर्दाहक त्रासक सास न हो, है विनती पर एक यही, उर्दाहक त्रासक सास न हो। अब इसका व्याकरण देखें। पहला चरण देखें कि दोवर तात भले जिसके प्रतिभा धन वैभव पास न हो। अलग अलग गण देखें। दोवर तात भले जिस के प्रति भा धन वैभव पास न, और अंत में गुरु हो। तो 7 बार गालल या भगण आया और उसके बाद एक गुरु आया, तो आपका मदिरा सवैया बन गया। इसको आप अपने चित्त में बसा लें और सवैया समझते चलें। देखिए बहुत अच्छा लगेगा अगर मदिरा को समझ लें। मदिरा को जरूर मन में बसा लेना कि 7 भगण उसके बाद एक गुरु होता है, और लय को भी मन में बसा लेना। अभी तो नहीं, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक बार मदिरा को जरूर गाइएगा। उदाहरण ये अच्छा लगे तो ये, और नहीं तो गालल गालल कर लीजिएगा, क्योंकि ये उदाहरण हो सकता है किसी सास को ना अच्छा लगे। इस पे सास पे कटाक्ष किया गया है, तो अन्य सभी को तो अच्छा लगेगा ही। तो देखिएगा कि इस सवैया से हम अन्य सवैया की उत्पत्ति कैसे करते हैं। दूसरा सवैया जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है मत्त गयंद सवैया। इसका दूसरा नाम मालती भी है। तो मत्त गयंद सवैया में क्या होता है कि जो हमने मदिरा बताया कि 7 गालल उसके बाद एक गा, उसी मदिरा में एक गा और जोड़ दीजिए। एक गा और जोड़ देंगे मत्त गयंद बन जाएगा। अब मापनी क्या हो जाएगी? गालल 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 गागा। एक गा था, अब 2 बार गा कर दिया, गागा, तो ये मत्त गयंद हो गया। कितना आसान है, सोचिए आप। अगर मदिरा याद हो गया तो इतना ही कहना है कि भाई एक गाओ लगा दो तो मत्त गयंद हो गया। और मत्त गयंद माने मस्त हाथी जैसे चलता है, ऐसे ही इसकी भी चाल होती है। बड़ी ही मधिर चाल इसकी है, बड़ी मस्त चाल है। अगर हृदय में बसाएं तो बड़ा आनंद आएगा। अब वर्ण कितने होंगे?
रटने की आवश्यकता नहीं, मदिरा में 22 थे, एक जोड़ा है तो 23 हो गए, वर्ण 23 हो गए। चारों चरण समतुकांत होंगे। आप उदाहरण देखिए। हाँ, अगर कोई गणों की बात करे तो आप बता दीजिए कि 7 भगण के बाद 2 गा जोड़ने से मत गेंद सवैया बनता है। और उसमें भी पिंगल सूत्र कोई पूछे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भा 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 7 बार और उसके बाद गा गा। और भा को 7 बार मत कहिए, भा के बाद गिनती लिख दीजिए 7, भा 7 गा गा, ये पिंगल सूत्र हो गया। शास्त्रीय परिचय भी कराते रहते हैं, बाकी उसकी आवश्यकता कोई नहीं सवैया को समझने के लिए। सवैया को समझने के लिए मापनी काफी है। क्या मापनी है? वो मापनी सुनिए और उदाहरण भी सुनिए, दोनों साथ साथ सुनिए। कि गालल 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 गागा। उदाहरण देखिए, शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। देखिए, मैंने तुलसीदास का उदाहरण दिया है आपको, और ये कवितावली से लिया है। कवितावली उनकी कविताई का ग्रंथ है। उन्होंने उसमें राम कथा के उद्देश्य से नहीं लिखा है, कविताई की है। अब करेगा कविताई आदमी तो उसी भाव में करेगा जो उसके हृदय में होगा। उसके तुलसी के हृदय में क्या रोम रोम में राम बसते थे, तो जब कविताई करेंगे तो राम कथा अपने आप आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और भी किया उन्होंने। तमाम विषयों पे कवितावली पे लिखा है। उदाहरण के लिए काशी में उस समय वो चल गया था, महामारी चल गई थी, बेतहाशा आदमी मर रहे थे बीमारी में, तो महामारी का चित्रण कर दिया उन्होंने। बहुत सवैया लिखे, बहुत छंद उस पे लिखे। इस प्रकार विभिन्न विषयों पे लिखे हैं। तो खैर, तो उनकी कविताएं जो है वो कवितावली में देखने। उस दिन डॉक्टर राज रानी शर्मा जी ने कवितावली पे जो व्याख्यान दिया था, बहुत ही सुंदर व्याख्यान था। भाव, शिल्प, काव्य कला, काव्य सौंदर्य, प्रत्येक दृष्टि से उन्होंने तुलसी के कवित्व को, उनकी कविताई को समझा था और समझाया था। मैं उनको आज बधाई देता हूँ। मैं कार्यक्रम देखता रहता हूँ, लेकिन व्यवस्था है कि व्यवस्था में आपके साथ नहीं हो पाता हूँ। कवितावली पे डॉक्टर राजरानी शर्मा जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था, तो मैं उसी कवितावली से ये उदाहरण ले रहा हूँ कि शीश जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें। और सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें। और पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। अरे, बड़ा अच्छा श्रृंगार का वर्णन है। ऐसा श्रृंगार, सौम्य श्रृंगार देखने को नहीं मिलेगा कि वहाँ वनगमन के समय गांव की स्त्रियां मिल जाती हैं तो सीता के साथ कैसे संवाद करती हैं, कैसे पूछती हैं कि ये आपके साथ में कौन है, क्या ढंग है पूछने का, स्त्री पुरुष के बीच मर्यादित आचरण क्या है, और उस आचरण के बीच सीता और राम के बीच का जो सांगारिक भाव है वो कितनी शालीनता और मर्यादा के साथ व्यक्त हुआ है। ये सब आपको तो दिग्गजन मानस के मंच पर समझाते ही रहते हैं। मैं तो छंद समझा रहा हूँ। मैं तुलसी के छंदों को उदाहरण लेता नहीं हूँ। ये आपकी सबकी रुचि है, मानस का मंच है, इसलिए एक आध ले लेता हूँ। कारण यह है कि तुलसी ने अवधि में लिखा है, और अवधि भाषा का स्वभाव है कि वो गुरु को लघु करके, शब्दों को बदल के उच्चारित करने में कोई संकोच नहीं करती है भाषा। ये उसकी प्रकृति है। तो हमको समझाने में कठिनाई होती है, आपको समझने में भी कठिनाई होती है। इसलिए मैं खड़ी बोली के उदाहरण लेता हूँ, जहां पर न तो लघु को गुरु और न गुरु को लघु किया जाएगा, शुद्धता से ही पढ़ा जाएगा। फिर कोई करेगा तो उसको मात्रा पतन के अंतर्गत समझा जाएगा। तो पहला देखें चरण, शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अब हमें पहले समझा दें कि अंत में जो आया है तिरछी सी भौहें, तो ति के बाद री पूरा है और छी को छी कर दिया गया, तिरछी। और सी जो आया वो भी छोटा कर दिया गया, सी। तो ति रीछी सी, रीछी सी पढ़ा जाएगा।
रीछी सी नहीं पढ़ा जाएगा, तिरीछी सी नहीं, तिरीछी सी भाव है। ये हमको करना पड़ेगा और ये हमको बार बार न समझाना पड़े, इसलिए हम अवधि के उदाहरण नहीं लेते हैं। वैसे तुलसी के छंद हमको बहुत प्रिय, फिलहाल हमने यदि लिया है तो आप समझिए कि शीस ज टाउर बाहु भी शाल भी लोचन लालती रीछिसी भाव है। गालल 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 गागा। और यही आप अपने आप सभी चरणों में देख सकते हैं। अब अगर शुद्ध खड़ी बोली का ही आप सुनना चाहें तो जो हमने अभी आपको उदाहरण दिया था मदिरा में, हम उसी उदाहरण को मत्त गेंद में बदल के आपको सुना देंगे। ध्यान से सुनिएगा कि दोवर तात भले जिसके प्रतिभाधन वैभव पास नहीं हो। पहले क्या कहा था? पास न हो, पास न हो। तो जो हो आया था गुरु, उसकी जगह जब हमने कहा न ही हो, तो ही हो में दो गुरु हो गए। मैंने उसी को जैसे हमने आपको उसकी व्याकरण समझाई कि मदिरा में एक गुरु जोड़िए तो मतगेंद्र बन जाता है, वैसे उदाहरण भी मैंने एक गुरु को जोड़ करके बना दिया। अब आपको प्रस्तुत है, सुनिए कि दोवर तात भले जिसके प्रतिभाधन वैभव पास नहीं हो, कंटक कानन में रहे लूं हंसियों की कभी उपहास नहीं हो। बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन रंच उदास नहीं हो, है बिनती पर एक यही उर्दाहक त्रासक सास नहीं हो, है बिनती पर एक यही उर्दाहक त्रासक सास नहीं हो। तो अंत में हमने दो गुरु उसमें बदल दिए, तो ये हो गया मत्तगेंद्र। अब मैं अगले सवैया पे आ रहा हूँ, ये देखते रहिएगा। इसमें 4 चरण होंगे और चारों समतुकांत होंगे। जैसे अभी मैं सुना रहा था, तो पास नहीं हो, हास नहीं हो, दास नहीं हो, सास नहीं हो। तो प्रत्येक में क्या चीज अचर है? आस नहीं हो। इतना भाग जो है अचर है। और इसके पहले जो चर आते हैं वो क्या आते हैं? पास का पा, हास का हा, दास का दा और सास का सा। यानी पा, हा, दा और सा वर्ण हर बार नया आता है, वो दोबारा दोहराया नहीं जाता है। जो चर है, चर में वर्ण बदलता रहता है। और जो अचर वाला भाग बाद का है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो प्रत्येक चरण में वही है। क्या है? कि आस नहीं हो, हास नहीं हो, पास में पास नहीं हो में आस नहीं हो, हास नहीं हो में आस नहीं हो, दास नहीं हो में आस नहीं हो, और सास नहीं हो में आस नहीं हो। आस नहीं हो, हिला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहा। जो लोग हमें छंद दिखाते हैं और तुकांत में गड़बड़ियां होती हैं, वो कृपया यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करें कि तुकांत का क्या रहस्य है। कि बाद का जो समभाग है वो हिलता नहीं, ज्यों का त्यों सभी चरणों बना रहता है। उसका प्रारंभ स्वर से होता है और उसके पहले का जो व्यंजन है वो बराबर बदलता रहता है, कभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। आइए अब हम बढ़ते हैं एक और सवैया की ओर। कि जैसे हमने बताया कि मदिरा के बाद में एक ला लगा दीजिए तो मत्स्य गेंद बन जाएगा। अब मदिरा के बाद गा की जगह ला लगा दीजिए, माने एक लघु लगा दीजिए, तो भी एक सवैया बन जाएगा। उस सवैया का नाम है चकोर सवैया। मापनी क्या होगी आप खुद समझ लीजिए। कि मदिरा में एक अंत में ला लगा के बोलिए तो क्या हो जाएगा? गालल 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 गाल। ये मापनी हो गई। व्याकरण क्या हो गई? 7 भगण के बाद एक गुरु और एक लघु लगता है। सिंगल सूत्र अपने आप बना सकते हैं, भा, सात, गाला। और उदाहरण हमसे सुनिए। हम उसी छंद को हम बार बार बदल सकते हैं, जिस छंद में चाहे उसमें बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ता है। जैसे कि अभी कहिए तो हम जो आपको उदाहरण सास वाला दिए हैं, उसी छंद को हम इसमें बदल दें। कैसे बदलेंगे देखिए। कि दोवर तात भले जिसके प्रतिभा धन वैभव
होमत पास, अंत में क्या आना चाहिए था? गाल। आ गया पास, पास माने गाल। अब बाकी अपने आप समझिएगा। दो वर तात भले जिसके प्रतिभाधन वैभव होमत पास, कंटक कानन में रहेलूं हंसयूं घर का मत हो उपहास। बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन किंचित हो न उदास, है विनती पर एक यही पुरदाहक त्रासक हो मत सास। अब देखिए अंत में आस आ गया, चारों चरणों के अंत में आस आ रहा है। ये आस क्या है? ये अचर है। और उसके पहले चर क्या आए हैं? पास का पा, हास का हा, दास का दा और सास का सा। आइए इसका दूसरा उदाहरण सुन लें। एक ही उदाहरण को दोहराते रहेंगे, सास से सास पे स्थिर रहेंगे तो आनंद कम हो जाएगा। परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है। दूसरा उदाहरण देखिए कि पास पड़ोस मिले प्रतिकूल, निरामतिहीन मिले प्रतिपाल, भोजन रूक्ष मिले कुलटा वनिता रखती मुख रौद्र कराल, पुत्र कुपुत्र सुता विधवा घर में इनके मिस नित्य बवाल, तो हत भाग्य निरीह विदग्ध कहो फिर क्यों न जले बिन ज्वाल, तो हत भाग्य निरीह विदग्ध कहो फिर क्यों न जले बिन ज्वाल। इसके आप लोग गण मिला के देख लीजिएगा। ये क्या हो गया? गालल 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 गाल। और इस छंद का नाम हो गया, अभी आपको मैंने बताया, चकोर। ये चकोर सवैया हो गया। अब इसी से सुमुखी सवैया हम बना रहे हैं। सुमुखी सवैया बनाना हो तो जैसे मदिरा के अंत में हमने ला लगाया है, वैसे ही मदिरा के प्रारंभ में एक ला लगा दें। तो ध्यान से समझिएगा कि मदिरा का प्रारंभ कहाँ से होता है? गालल गालल से। तो गालल के पहले जब ल लगा देंगे तो लगाल, पहला गण ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लगाल, यानी जबान, यानी जगण। तो पूरी मापनी क्या हो जाएगी? पूरी मापनी हो जाएगी लगाल 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 लगा। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। ये हो गया आपका सुमुखी सवैया। और सुमुखी सवैया का उदाहरण क्या है? हम उसको भी बदल के सुना सकते हैं, लेकिन अब नहीं सुनाएंगे। अब आप लोगों को पढ़ना हो तो छंद विज्ञान पढ़िएगा। हम नया उदाहरण दे रहे हैं, सुनिए। सुनिए यह बात की रूप कुरूप रहे पर कंचन कंचन है। विग्रह देख लें। सुनिए बात की रूप कुरूप रहे पर कंच न कंच न है। लगा ले 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 लगा। ये मापने हो गए। यानी 7 जगण के बाद में एक लघु और एक गुरु आता है। अब पूरा सुनिए। सुनी यह बात की रूप कुरूप रहे पर कंचन कंचन है, ढले बिन भूषण में फिर भी लगता वह मोहक रंचन है। बिना अनुबंध नहीं प्रिय छंद, बिना अनुशासन मंचन है। लसे कविता न अछंद कभी, यह है कटु सत्य प्रपंचन है। लसे कविता न अछंद कभी, यह है कटु सत्य प्रपंचन है। ये हो गया आपका सुमुखी सवैया। अब सुमुखी सवैया के बाद में एक बहुत प्रचलित सवैया बताएंगे, और उसके बाद अन्य सवैया हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको आज सवैया और घनाक्षरी दोनों छंदों पे चर्चा करनी है। किरीट सवैया में क्या होगा कि आपने जो मदिरा सवैया की मापनी देखी है, उसी मापनी के आखिर में 2 लघु लगा दीजिए। तो अंत में क्या आया था? गा। और गा में 2 लघु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गालल। और गालल अंत में हो गया। अब पहले से 7 गालल थे ही, तो किरीट सवैया में कुल मिला के 8 गालल हो गए। शास्त्रीय भाषा में कहेंगे 8 भगण से बनने वाले सवैया को किरीट सवैया कहते हैं। और उदाहरण देखें, साथ में इसका गणों में विग्रह देखें।
हम वंदना अक्सर सुनाया करते हैं कि जीवन गीत करो सुरबीन, अधीन मराल उतार नदी भो, वह भी किरीट सवैया है। अपने परिचय में हमने आप लोगों को भी सुनाया है, शांत अगाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी करती चलती रव, ये भी किरीट सवैया है। लेकिन आज इनको न दोहरा के एक नया छंद सुनाएंगे आपको, सुनिए। कि बीच सरोवर सूख रही नलिनी उर की युग पीर बनो तुम, दे महका जग कानन को वह स्नेहिल स्निग्ध समीर बनो तुम, प्रेम सुधारस हो जिस घाट उसे कर हेतु अधीर बनो तुम, शीश उतार धरो धरणी घुस नेह सुगेह कबीर बनो तुम, शीश उतार धरो धरणी घुस नेह सुगेह कबीर बनो तुम। और एक चरण से इसका वो मापनी देखें, स्वरूप क्या है। बीच सरोवर सूख रही नलिनी युग, नलिनी उर की युग पीर बनो तुम, बीच सरोवर सूख रही नलिनी उर की युग पीर बनो तुम। गालल 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 8 बार हो गया और ये किरीट सवैया हो गया। हाँ, अगर हमने दुर्मिल न बताया तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं आपको बता दूं, सवैया छंदों में सबसे अधिक जो लोकप्रिय सवैया है वो दुर्मिल है, इसलिए मैं इसको बता के ही आगे बढ़ूंगा। तो दुर्मिल सवैया की विशेषता क्या है वो बाद में, मदिरा से बनता कैसे है। मदिरा सवैया को मन में बसाए रहिए, सारे सवैया समझ में आते जाएंगे जो प्रथम कोट के हैं। तो मदिरा सवैया के पहले ला ला लगा दीजिए, 2 लघु लगा दीजिए। तो मदिरा का प्रारंभ किस बात से हुआ था, गालल से, गालल गालल। तो गालल के पहले जब लल लगाएंगे तो लल और गा मिलके ललगा हो जाएगा। आगे देखिएगा अपने आप सब बदल जाएंगे, वो ललगे होते चले जाएंगे, ललगा 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 ललगा, क्योंकि ये तो तरंग है ना। अब तरंग शुरू हुई लल से तो ललगा ललगा होता जाएगा, ला से शुरू होगी तो लगाल लगाल होता चला जाएगा, गा से शुरू होगी तो गालल गालल होता चले जाएगा। ये रहस्य है सवैया छंद की तरंग का। मापनी एक तरंग है, इसके विज्ञान को हमने कभी समझाया था। तो अगर हमने लल लगा दिया तो ललगा होने लगा। अब गिनिए कितने होंगे, ये 8 ललगा हो जाएंगे। ललगा 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 ललगा, ये दुर्मिल सवैया की मापनी हो गई। अब ललगा 8 बार आया तो हम कह सकते हैं कि सलगा 8 बार आया, यानी सगण 8 बार आया। सगण की 8 आवृत्तियों से ये दुर्मिल सवैया बनता है। इसको पिंगल सूत्र में सा 8 लिख सकते हैं। और अब उदाहरण देखिए। लहरा न उठे मन सावन साजिश में वह गायन गायन क्या, मन भावन साजन साथ न हो जिसमें वह सावन सावन क्या, तन की बगिया न खिले जिसकी सुधि में वह साजन साजन क्या, किलकार दुलार सिंगार न हो जिसमें वह आंगन आंगन क्या। 3 चीजें, किलकार दुलार सिंगार न हो जिसमें वह आंगन आंगन क्या, यानी वात्सल्य भी हो, श्रृंगार अर्थात यौवनावस्था भी हो, और किलकार दुलार, किलकार का दुलार दादियां ज्यादा करती हैं, तीसरी अवस्था हो गई। और बीच की अवस्था क्या, श्रृंगार। तीनों चीजें हो तभी आंगन आंगन होता है। किलकार दुलार श्रृंगार न हो जिसमें वह आंगन आंगन क्या। अब आप गणों का विग्रह देख लें। चलिए इसी में गण कर दें, किलकार दुलार में ही। किलकार दुला र श्रृंगार न हो जिसमें वह आंगन आंगन क्या, ललगा 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 ललगा, ये हो गया किरीट सवैया। अब देखिए तुलसीदास जी ने इस सवैया का उपयोग कितना प्यारा किया है। तुलसी के जब छंद पढ़ें तो एक चीज का ध्यान जरूर दिया कीजिए कि छंद का जो ढांचा हम बताते हैं, हमारा कर्तव्य है आपको छंद के ढांचे से परिचित कराना। उस ढांचे में आप शब्द कौन से डालेंगे, भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे,
शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे, काव्य सौंदर्य कैसे उत्पन्न करेंगे, कौन से उत्कृष्ट भाव रखेंगे, कौन सा रस उत्पन्न करेंगे, यह सब आपका कार्य है, आगे का कार्य है। सारी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती, मैं अभी छंद तक सीमित हूँ। इसलिए भाषा में अगर कोई हमें व्यवधान दिखता है तो कभी-कभी संकेत कर देते हैं, नहीं तो आपके छंदों में हम ज़्यादा उचित ये समझते हैं केवल शिल्प पे चर्चा करें, भाषा, भाव और काव्य सौंदर्य पर चर्चा न करें, ताकि विषय का विक्षेप न होने पाए। जो हमारा लक्ष्य है समझाना, उसको हम ठीक प्रकार से समझा सकें। लेकिन तुलसीदास जी का जब उदाहरण सुनिएगा तो ये अवश्य देखिएगा कि उन्होंने काव्य सौंदर्य, भाव प्रवणता, शब्दों का लालित्य, शब्दों का संयोजन कितना सुंदर किया है। उतने सुंदर सृजन के बाद अगर उन्होंने कहीं मात्रा पतन कर दिया है, तो उस मात्रा पतन का अनुकरण मत करिए, उनके काव्य सौंदर्य का अनुकरण करिए, उनकी उत्कृष्टता का अनुकरण करिए। आइए हम तुलसीदास का दुर्मिल सवैया सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वरदन वरदंत की पंगति कुंद कली, एक टुकड़ा सुन के देखिए जरा, आपके हृदय में झनकार सी पैदा होने लगेगी। वरदंत की पंगति कुंद कली, वरदंत की पंगति कुंद कली। अरे एक अर्थ ही न मालूम हो शब्दों का, अब कोई पढ़ रहा हो तो मन में आनंद आने लगता है, हिलोर सी पैदा हो जाती है। ये कहलाता है शब्द संयोजन। आप इसको काव्य में लाने का प्रयास करें, माँ की कृपा होगी, थोड़ा बहुत आएगा और किसी दिन उत्कृष्टतम शिखर पे पहुंच जाएगा। प्रयास जरूर करें इसके लिए, और इसके लिए तुलसी का अनुकरण करें। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। अरे पंक्ति तो देखिए, आनंद लीजिए उसका। घुंघराली लटें लटकें मुख ऊपर, घुंघराली लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला, निवछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला, इन बोलन की। क्या बात है, बिना पढ़े ही मन भाव विभोर हो जाता है, बिना अर्थ को समझे ही भाव विभोर हो जाता है। खाली कानों में स्वर टकराने लगे तो आनंद आ जाता है। ऐसा ही लिखने का प्रयास करें। अब देखें इन्होंने किस तरीके से इस का निर्वाह किया है। तुलसीदास अवधि में लिखते हैं, उनको अधिकार होता है कि शब्द जहां पर छोटा करके प्रयोग हो वहां छोटा करके कर लेंगे, जहां बड़ा करके हो वो कर लेंगे। राम को रामा भी लिख लेंगे, लेकिन आप खड़ी बोली में मत कहिएगा हम राम को रामा लिख देंगे। कृष्ण को हम कृष्णा लिख देंगे, खड़ी बोली में नहीं चलेगा। कृष्ण को आप कृष्णा लिख देंगे तो वो कृष्ण भगवान से हट करके वो द्रौपदी हो जाएगा। कृष्णा द्रौपदी कहते हैं, कृष्ण को नहीं कहते हैं खड़ी बोली। तो कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास ने अपनी अवधि के आचरण का अनुकरण करते हुए जहां पर जैसा उचित समझा है शब्दों का प्रयोग किया है और काव्य सौंदर्य उत्पन्न किया है। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधरा धर पल लव खो लन की, ललगा 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 ललगा। ये है मापनी। अब केवल मापनी में ढालने से छंद नहीं बनता है, उसमें सौंदर्य भी होना चाहिए, शब्दों का सौंदर्य, भावों की उत्कृष्टता, रसात्मकता, वात्सल्य भाव झर 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 रहा है छंद से। आप देखें तो हम उसका वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ सब कुछ चलता है, आप लोग उसमें पारंगत हैं, अर्थ को खूब समझते हैं कि भगवान राम के बाल स्वरूप का कैसा सुंदर वर्णन इस छंद में किया गया है। आइए अब हम बात करें तो दूसरी, वो ये है, पहले तो ये बता दें कि सवैया बहुत से हैं, हम सारे सवैया नहीं यहाँ बताएंगे, एक एक वर्ग के थोड़े थोड़े सवैया बता रहे हैं उदाहरण के।
हाँ, एक सवैया इसलिए बता दें ये कि 26 वर्ण का कोई सवैया हमने बताया नहीं, और हमने व्याख्या ये दी कि 22 से 26 तक होते हैं, तो एक 26 वर्ण का सवैया भी हम पढ़ दें, बस पढ़ ही देंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे, अब आप समझ लेंगे। ये मदिरा से बनेगा, मदिरा में 22 होते हैं और इसमें होते हैं 26। तो 22 से 26 कैसे किए जाएंगे कि मदिरा के पहले लल जोड़ा जाएगा, मदिरा के पहले लल, और मदिरा के बाद में लगा जोड़ा जाएगा। तो लल जोड़ने से लल और गा मिलके ललगा हो जाएंगे। तो छंद चलेगा किसकी आवृत्ति पर? ललगा की आवृत्ति पर, ललगा 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 ललगा, और अंत में हो जाएगा लगा। ऐसा होने से बन जाएगा महामंजीर सवैया। इसकी मापनी क्या होगी? ललगा 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 ललगा। अब ललगा लगा, फिर से सुनने गलत हो गया था। ललगा 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 लगा। अब अंत में आपको लगता होगा कहीं अटक रहे हैं, लेकिन जब उदाहरण देखेंगे तो ये अटकाव आपको समझ में आ जाएगा। अटकाव नहीं बल्कि सौंदर्य है। सुनिएगा कि झमको झमको गम को बदरा। अब उदाहरण इतना अच्छा है ये कि इसमें सारे गण अपने आप दिखाई देते हैं। झमको झमको गम को बदरा, सब सगण है कि नहीं? सलगा सलगा ललगा ललगा। झमको झमको गम को बदरा, तुम सावन की पहचान बने रहो। विरही उर को परितृप्त करो, तुम यौवन की मुस्कान बने रहो। उर नीरव के द्रग बिंब बनो, छल को नभ में न तने रहो। और कवितांगन में मत केशव हो, कवितांगन में मत केशव हो, रस निर्झर हो रस खान बने रहो। कवितांगन में मत केशव हो, रस निर्झर हो रस खान बने रहो। ये 26 वर्ण का हमने आपको जो सवैया सुनाया, इसका नाम महामंजीर है। इसकी मापनी बताई, इसका व्याकरण बताया, उदाहरण सुनाया, और उदाहरण की अंतिम पंक्ति में जो मैंने कहा है वो क्या कहा है कि कवितांगन में मत केशव हो। तुलसीदास ने, हम लोग कहते क्या है, बहुत छंदों का प्रयोग किया है। कभी कभी लोग कहते हैं तुलसीदास ने सभी छंदों का प्रयोग किया है। पूर्णतः अशुद्ध बात है, असत्य है। तुलसीदास ने बहुत से छंदों को प्रयोग किया, ये तो ठीक है, लेकिन सभी छंदों को प्रयोग किया, ये नहीं ठीक है। उन्होंने उन्हीं छंदों को प्रयोग किया जो लोकप्रिय हो सकते हैं, जो जनमानस में बैठ अपनी बना सकते हैं, जो लोगों के हृदय में उतर सकते हैं। उन छंदों का ढूंढ ढूंढ के प्रयोग किया है। और जिन छंदों में अटकाव है, भटकाव है, कठिनाई है, जनमानस से जुड़ने में बाधा है, ऐसे छंदों का प्रयोग तुलसीदास ने नहीं किया। इसके विपरीत जब केशवदास ने छंदों का प्रयोग किया तो वो भी एक बड़ा काम था। उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कार्य किया। मगर उन्होंने क्या किया? मुझे सारे छंद प्रयोग करने हैं लोगों के लिए, ताकि पढ़ करके वो इनके उदाहरण प्राप्त कर सकें। ये हर एक को करना पड़ता है। जो भी छंद का आचार्य छंद की पुस्तक लिखता है, छंद विधान लिखता है, उसको तो उस छंद की रचना करनी ही पड़ती है, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, उदाहरण देना होता। तो केशवदास ने तो सारी रचनाएं कर डाली, लेकिन वो तुलसी केशवदास की क्या थी, रामचंद्रिका, तनिक भी लोकप्रिय नहीं हुई। आज तक हमको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिससे हम कहें रामचंद्रिका की भैया 2 पंक्तियां सुना दो, तो वो सुनाने लगे जाए। जैसे रामचरितमानस की किसी से कह दीजिए कि भाई एक कुछ पंक्ति सुना दो, आप कहिए चौपाई सुना दो, तो पंक्ति सुनाएगा चौपाई समझ के, तो एक आधी तो वो पंक्ति जरूर सुना देगा, चाहे वो हलवाहा हो, चाहे घास छीलने वाला हो, चाहे भड़भूंजा हो। कुछ नहीं तो इतना कह ही देगा, दैव दैव आलसी पुकारा, कुछ नहीं हो ही है तो जो राम रच राखा। लीजिए, कुछ न कुछ तो बोल दिया। जरा रामचंद्रिका की आप में से अपने भीतर भीतर टटोल के देखिए कितनी पंक्तियां आपको याद है। कारण कि उन्होंने प्रत्येक छंद के शिल्प को उतारने का प्रयास किया। उद्देश्य उनका ये था। तुलसीदास का उद्देश्य यह नहीं था। उनको छंदों से बहुत प्रेम था, लेकिन उन्होंने उन्हीं छंदों का प्रयोग किया और उस छंद का उसी विषय में प्रयोग किया जहां पे वो फिट बैठा और लगा कि लोगों से जुड़ सकेगा, वैसा प्रयोग किया। आइए
अब हम आगे बढ़ते हैं और द्वितीय कोटि के सवैया की बात करते हैं। द्वितीय कोटि की सवैया में वे सवैया आएंगे जिनमें 2 गुरु हैं और 1 लघु है। 2 गुरु और 1 लघु से गण कौन सा बनेगा? गा गाल। पारंपरिक नाम क्या होगा? तगण। सूत्र क्या होगा? ताराज। इसकी 7 आवृत्तियां करने के बाद एक गा जोड़ दीजिए। जैसे आपने मदिरा में भगण की 7 आवृत्तियां करके फिर गा जोड़ा था, वैसे ही यहाँ पर तगण की 7 आवृत्तियां करके एक गा जोड़ दी। तो मापिनी क्या बनेगी? गागाल 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 गा। ये मापनी बन गई। और ये जिस छंद की मापनी बनी है उस छंद का नाम है मंदार माला। इस छंद का नाम है मंदार माला। नामों में हम कोई हेरफेर नहीं कर सकते, वही रहेंगे जो हमारे शास्त्रीय नाम। तो मंदार माला द्वितीय कोटि का सवैया है, जिसमें वर्णों की संख्या 22 होगी। आप समझ ही गए हैं, 3 के 7 और उसके बाद 1, तो 3 सती 21, 1 22 हो गए। मापनी आपको बता दी, 7 तगण के बाद 1 गुरु होगा। और उदाहरण सुनिए। नारी कभी कोमला तो कभी कर्कशासी लगी, क्या कहेंगे उसे? आगे पढ़ने के पहले आप इसके गण देख लें। नारी क गागाल, भी कोम गागाल, लातोक भी कर्क, शाभील गी क्या कहेंगे उसे? गागाल 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 गा। नारी कभी कोमला तो कभी कर्कशासी लगी, क्या कहेंगे उसे? पाषाण सी तो कभी मोमसी माधुरी में पगी, क्या कहेंगे उसे? निर्लज्ज हो भी अड़ी तो कभी लाज ओढ़े भगी, क्या कहेंगे उसे? और संसार को जो ठगे जा रही भी ठगी, क्या कहेंगे उसे? संसार को जो ठगे जा रही भी ठगी, क्या कहेंगे उसे? ये मंदार माला छंद हो गया। अब इस मंदार माला छंद से हम 2-3 छंदों की व्युत्पत्ति करेंगे जो द्वितीय कोटि के। द्वितीय कोटि के वो हैं जिनमें 2 लघु और 1 गुरु। आप देखिएगा, एक छंद हम रच रहे हैं वागीश्वरी। छंद का नाम क्या है? वागीश्वरी। और वागीश्वरी बनाने के लिए मंदार माला के पहले एक ला लगा दीजिए। तो उसकी मापनी है लगागा लगागा मंदार माला की पहले मापनी दोहरा लीजिए, तब इसकी दोहराइए, तब समझ में आएगा। गागाल 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 गा। अब पहले है गागाल, उसमें जब ला लगा दिया तो लगागा हो गया। और ये विशेषता है कि एक लगागा हो गया तो आगे सब अब लगागा होते चले जाएंगे। तब इसकी मापनी क्या बनेगी? लगागा 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 लगा। ये वागीश्वरी छंद हो गया। अगर इसकी व्याख्या हम शास्त्रीय ढंग से करें तो हम कहेंगे 7 यगण हैं यमाता यानी लगागा, और उसके बाद 7 यगण के बाद में एक लगा है। 7 यगण के बाद में एक लगा है, तो 7 या 21 और 2 23 वर्ण इसमें हो गए। अब आप इसका उदाहरण देखें। भले या बुरे श्रेय या हेय हैं, आपके हैं इसे जानते आप ही। हमारे रचे यज्ञ में आपकी हव्य ही सर्वदा होम होती रही। सदा आपके स्नेह की संपदा है हमारे लिए जाह्नवी सी बही। बनाए रखें स्नेह आशीष ही, कामना है यही याचना है यही। बनाए रखें स्नेह आशीष ही, का मना है यही याचना है यही। लगागा 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 लगा। ये वागीश्वरी छंद हो गया। अब इसी मापनी से हम पैदा करेंगे एक महाभुजंग प्रयात छंद। महाभुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात का 2 गुना है, पढ़ा पहले चुके हैं, इसलिए हम अगर मंदार माला से उसको न उत्पन्न करें तो भी आप जानते हैं कि महाभुजंग प्रयात क्या था।
लगागा 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 लगागा, ये था महाभुजंग प्रयाग। और इसको 2 बार कर दीजिए, दूना कर दीजिए, तो हो जाएगा महाभुजंग प्रयाग। लगागा 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 लगागा। और अगर मंदार माला से इसको पैदा करना चाहें तो मंदार माला के पहले एक ल लगेगा, लघु, और अंत में एक गा लगेगा। प्रारंभ में एक ल और अंत में एक गा, तो पूरा सूत्र ये हो जाएगा, लगागा 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 लगागा। ये हो गया महाभुजंग प्रयाग छंद। अब इसका एक उदाहरण देख लें। न माता पिता भामिनी या न कोई, किसी का पले जाए अकेले अकेले। न माता पिता भामिनी या न कोई, किसी का पले जा अकेले अकेले। अरे शैल कल्लोलिनी चूसती ही, रहेगी गले जा अकेले अकेले। निषादीप यूं ही जगे जा झमेला, संभाले जले जा अकेले अकेले। निषादीप यूं ही जगे जा झमेला, संभाले जले जा अकेले अकेले। कभी तो कहीं तो मिलेगा ठिकाना, चले जा अकेले अकेले। कभी तो कहीं तो मिलेगा ठिकाना, चले जा अकेले अकेले। लगागा 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 लगागा। इसी प्रकार द्वितीय कोट के अनेक सवैया हैं। अब मेरे पास उसके लिए अब समय नहीं है। घनाक्षरी पर थोड़ी सी बात करने के लिए हम जो समय ले रहे हैं वो अतिरिक्त है। क्या करें, कुछ समय का अनुमान नहीं हो पाता है, उसके हिसाब से हम विषय को सीमित नहीं कर पाते हैं। बहुत करते हैं फिर भी वो बढ़ जाता है। तो अब हम घनाक्षरी की बात करें। तो पहले तो ये बता दें कि वर्णिक सममात्रिक, वर्णिक सम अर्थात समवृत्त अर्थात मापनी युक्त वर्णिक छंद, इनमें जो 22 से 26 तक के हैं उनमें सवैया आते हैं। सब नहीं होते हैं, अधिकांश सवैया। और 26 से ज्यादा वर्ण होने पर एक नया वर्ग बन जाता है जिसको साधारण दंडक कहते हैं। साधारण दंडक छंद प्रचलित बहुत कम है, क्योंकि उनमें वर्णों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, उनको गाने में फिर आनंद नहीं आता है। फिर भी कुछ उसमें से हैं जो आनंद देते हैं। तो 26 से अधिक वर्णों के जो वर्णिक छंद हैं अर्थात साधारण दंडक है। 26 से ज्यादा वर्णों के छंदों को दंडक कहते हैं। दंडक माने इतने वर्ण लंबे हैं कि उनको गाने में सांस फूल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि गाने वाले को दंडित किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम दंडक रखा गया। अब जरूरी नहीं कि अर्थ हमारा सही हो, खैर। तो वर्णिक दंडक में एक उदाहरण हम दे दें तो ये समझ में आ जाए कि साधारण दंडक क्या होते हैं। साधारण दंडक वे होंगे जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक वर्ण का मात्रा भार भी निश्चित हो, तभी तो साधारण दंडक होगा। साधारण माने यहाँ सिंपल उम्पल के अर्थ में नहीं है, यहाँ साधारण एक नाम रखा गया है। साधारण दंडक वे हैं जिनमें वर्णों की संख्या और वर्णों का मात्रा भार दोनों निश्चित है। तो इसका हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। ये 22 वर्णों का अनंग शेखर है। वैसे अनंग शेखर छंद जो होता है उसमें कोई सीमा नहीं होती। जो शास्त्र में विधान है कितने भी वर्ण रखे जा सकते हैं, लेकिन लगा की आवृत्तियां होनी चाहिए। लगा 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 आता जाए, चाहे जितनी बार आए। तो एक उदाहरण उसमें हम ले रहे हैं जिसमें लगा आया है 16 बार। तो वर्ण कितने हो गए? 16 दूनी 32 हो गए। और उदाहरण देख लें। रही महान साध्य क्रांति की सदा स्वतंत्रता, शहीद प्राण त्याग स्वर्ग लोक को गए चले। इतना बड़ा एक चरण है, 32 वर्णों का एक चरण, इसीलिए दंडक है। एक सांस में पूरा पढ़िए तो सांस फूल जाएगी। रही महान साध्य क्रांति की सदा स्वतंत्रता, शहीद प्राण त्याग स्वर्ग लोक को चले गए चले। और सही बड़ी प्रताड़ना, न लक्ष्य से डिगे कभी विलास भोग, क्रांति वन्य में विदग्ध हो जले। हुआ स्वतंत्र देश तो लगा कि लूट सी मची, लगा शहीद देश में निरीह से गए चले। उठो सपूत देश के जगो सुयत्न यूं करो,
उठो सपूत देश के जगो सुयत्न यूं करो कि त्याग से मिली स्वतंत्रता स्वदेश में फले, कि त्याग से मिली स्वतंत्रता स्वदेश में फले। ये 32 वर्णों का एक चरण है। ऐसे छंदों को जिनमें 26 से अधिक वर्ण हो और मात्राएं प्रत्येक वर्ण की निश्चित हो, उनको हम साधारण दंडक कहेंगे। अब आते हैं मुक्तक दंडक। मुक्तक दंडक वे छंद हैं जिनमें वर्णों की संख्या तो निश्चित है, लेकिन वर्णों का भार निश्चित नहीं। और ये समझ लिए जहां निश्चित होता है आसान होता है, जहां निश्चित नहीं होता है वहां कठिन हो जाता है। यहाँ वर्णों का भार निश्चित नहीं है और हमको प्रवाह वही भी लाना है, लय वही पैदा करनी है, उसमें कोई भी क्षमा नहीं है। यह कठिन काम है। खैर, कठिन काम भी आप करेंगे, सरल भी करेंगे, हम आप मिलके करेंगे तो हो ही जाएगा। थोड़ा हमारी आप मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो पहला, अच्छा हाँ, ये जो वर्णिक दंडक है इनमें मुख्य रूप से घनाक्षरी छंद है। तो पहला घनाक्षरी छंद जो मैं आपको समर्पित करने जा रहा हूं, उस छंद का नाम है मनहर घनाक्षरी। ये बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा लिखा जाता है, बल्कि ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि मनहर ही घनाक्षरी होता है। वो इसी को घनाक्षरी कहते हैं और इसी को कवित्त नाम दिया जाता है। वैसे कवित्त माने कविता होता है। निज कवित्त के ही लागन नीका, तुलसीदास ने जब कहा तो उनका मतलब घनाक्षरी से नहीं था, उनका मतलब कविता से था। अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसको भी अलग से कवित्त कहा जाता है। कवित्त का मतलब घनाक्षरी, और घनाक्षरी में भी मुख्य रूप से मनहर को ही कवित्त के रूप में देखा जाता है। ये सब पारंपरिक बातें हैं, चलन की बातें, इनको ज्यादा परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है। थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं जिससे वहां तक आप पहुंच जाए। तो मनहर या मनहरण घनाक्षरी, इसमें एक चरण में 32, क्षमा करें, एक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है। चरण के अंत में लगा होना चाहिए। अगर लगा नहीं है, गागा है, तो उच्चारण पढ़ने में उसका लगा ही हो जाएगा। घनाक्षरी में भी चलता है क्योंकि वर्णों का भार नहीं निश्चित। और अगर 8 8 8 7 पर यति हो, यानी 32 को हम 8 8 8 7 में विभाजित कर दें तो बहुत उत्तम है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। 8 8 8 7 पर यति होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य केवल है 16 और 15 पर यति होना। तो 16 15 पर यति हो, कुल मिला के 31 वर्ण हो, चरण के अंत में लगा हो, चारों चरण समतुकांत हो, और लय को साधने के लिए जहां निश्चित नहीं होता है वहां पर लय को साधना कठिन हो जाता है, तो कई प्रतिबंध बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक प्रतिबंध है कि 8 8 के जो अष्टक हैं, 8 8 के जो पद हैं, 8 8 के जो खंड हैं, उन 8 वर्ण के किसी भी खंड में विषम सम विषम नहीं आना चाहिए। अब विषम सम विषम क्या है? कोई नई चीज है नहीं। विषम के माने 1 3 5, सम के माने 2 4 6। तो दो विषम के बीच एक सम अगर आता है, शब्द इस ढंग से रखे गए कि दो विषम के बीच एक सम आ रहा है, तो लय प्रवाह भंग हो जाएगा, प्रवाह उसका भंग हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। गुरु जी एक प्रश्न कर सकते हैं? हमारी इच्छा थी अभी प्रश्न रोक लेते बाद के लिए। अच्छी बात। क्योंकि आज समय कम है और विषय ज्यादा है, पता नहीं प्रश्न कितना समय ले। तो अंत के लिए रखिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि अंत में लगा होना चाहिए, लेकिन पुस्तक में अंत में गा होना चाहिए। नहीं नहीं, वो अंत में लगा ही होना चाहिए, लेकिन हमने बताया नहीं, अंत में गागा भी हो सकता है। अगर गागा होता है तो उसको उच्चारण में लगा पढ़ा जाता है। तो अब उच्चारण में लगा पढ़ा जाएगा, लेकिन हो गागा भी सकता, लगा भी सकता। तो जब हो गागा और लगा दोनों सकते हैं, तो हमने लिख दिया अंत में गा अनिवार्य है। पीछे का ला जो है वो छोड़ दीजिए। बात वही है, चाहे ऐसे लिख लिया जाए चाहे न लिखा जाए। ठीक है, ये आपने इस समय पूछ लिया, अच्छा किया, मैं समझ नहीं रहा था क्या पूछना आपका है। तो अंत में गा अनिवार्य है। अब उसके पहले का
वर्ण जो है गा भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, लेकिन उच्चारण में तो लगा ही होगा वो। अभी हम पढ़ेंगे, देखिएगा, उसको गुरु अगर उच्चारण करेंगे तो वो प्रवाह भंग हो जाएगा, तो वास्तव में वो लगा ही होता है। ठीक है कि नहीं? बताइए, हाँ, बात नहीं समझ में ठीक आई है, नहीं? ठीक है, आप आगे बढ़िए, कृपया आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी उदाहरण से और समझ में आ जाएगा, मैं इसी बात को समझा दूं। अब इसका एक उदाहरण देखिए, हम आपका वही उदाहरण दे रहे हैं जिसमें अंत में गागा आ रहा है, लगा नहीं आ रहा। सुनिएगा। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। आएगी, लेकिन आएगी पढ़ेंगे तो लय नहीं बनेगी, पढ़ना पड़ेगा आएगी। आएगी, और उसको मैं लिखता कैसे हूँ? या को या ही लिखता हूँ, उसमें पाई नहीं लगाऊंगा। अगर या मैं पाई लगा के लिखूंगा तो उसका मात्रा पतन करना पड़ जाएगा। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। शब्द के तालाबों में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब तृण तुल्य उतर आएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। द्वेष की, आप क्षमा करें, कुछ लगता व्यतिक्रम हो गया, फिर से सुन लें। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। शब्द के तालाबों में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब तृण तुल्य उतर आएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टाकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। देश की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। अब हम अगर जाएगी लिखेंगे तो भी उच्चारण जाएगी करेंगे, उसको ये को लघु ही पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे उसको हम या ही लिख दें लघु करने के लिए, चाहे ये लिखें, लेकिन हमको करना लघु ही पड़ेगा। किसी भी घनाक्षरी में गा के देख लीजिएगा। तो अंत जो है होता वास्तव में लघु गुरु है, लेकिन लिखने में अंतिम गुरु अनिवार्य है, और लिखने में पहले का जो लघु है वो गुरु भी लिखा जा सकता है, लघु भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसका उच्चारण लघु ही होगा। आप एक और उदाहरण देखिए तो और समझ में आ जाएगा। तुलसीदास का उदाहरण दे रहे हैं, सुनिएगा। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली भेद को काल रसना पसारी है। और कैंधोबेम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उधारी है। अब देखिए आप लय में पढ़ के, उधारी है नहीं पढ़ सकते, उधारी है। कैंधोबेम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उधारी है। और तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है। और देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे वब नगर प्रजारी है। अब देखिए, कानन उजारे वब नगर प्रजारी है, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। कानन उजारे वब नगर प्रजारी है, प्रजारी है नहीं, प्रजारी है। तो वो अंत के गुरु के पहले जो आता है वो उच्चारण लघु ही होता है, भले ही उसको गुरु लिख दिया जाए। तो उससे बचत करने के लिए लिख दिया कि अंत में गुरु होगा, वो अनिवार्य है। और उससे पहले का जो गुरु होगा उसका उच्चारण लघु हो जाएगा। लघु हो तो ज्यादा अच्छा है, लगा हो तो बहुत अच्छा है। अब हम दूसरी घनाक्षरी पे आ रहे हैं जिसका नाम है रूप घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं और 16-16 परियति होती। तो जो मनहर घनाक्षरी थी, उसी मनहर घनाक्षरी के अंत में एक लघु जोड़ दीजिए तो अंत में हो जाएगा गाल। ये रूप घनाक्षरी की पहचान हो जाएगी। रूप घनाक्षरी के अंत में क्या होगा? गुरु लघु, गाल होगा। अब यहां भी कोई अगर गुरु गुरु लिख दे तो अंत के गुरु को हमें गिरा करके पढ़ना लघु ही पड़ेगा,
तभी उसका प्रवाह आएगा। उस प्रवाह को बताने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं जैसी कि वर्णिक छंदों में होती है। गुरु कह दिया तो गुरु, लघु कह दिया तो लघु। केवल उस प्रवाह को समझाने के लिए बातें सामने रखी जाती है। और वो बातें यहाँ भी लागू होंगी कि दो त्रिकल के बीच में एक द्विकल नहीं हो सकता, अर्थात दो विषम के बीच में एक सम नहीं हो सकता। यति 16-15 पर होगी, 8-8-8-7 पे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अनिवार्य नहीं। 8-8-8-8-8-8 पर होना अनिवार्य नहीं। इसमें तो 32 है ना, तो अंत में 8 हो गए, तो इसमें 8-8 पर यति होना अनिवार्य नहीं। हाँ, अगर आप 8 पर पैदा कर दें यति तो अच्छा लगेगा, उससे सौंदर्य बढ़ जाएगा। अब एक रूप घनाक्षरी का उदाहरण देखें। लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे सदा, लिखते रहे हैं और लिखते रहे हैं, और तो लिखते त्रिकल है, रहे हैं त्रिकल है, ये दोनों विषम हैं, और विषम के बाद आया और, ये सम है, द्विकल है। तो विषम विषम के बाद सम आया है। ऐसे ही आप सब देख लीजिएगा, घनाक्षरी में कहीं भी दो विषम के बीच सम नहीं आ सकता है, आएगा तो लय भंग हो जाएगी। लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे सदा, पूर्व की संवेदना को शब्द शब्द में उतार। अंत में क्या आया? तार। गुरु लघु, अंत में गुरु लघु का आना। और इसकी जगह कोई उतारे लिख दे, शब्द शब्द को उतारे, तो रे भले लिख दें, लेकिन पढ़ेंगे उसको फिर हम लघु ही, हम उसको गुरु नहीं पढ़ सकते। इसलिए व्यवस्था क्या है? समझने की है कि अंत में गुरु लघु होगा। और एक पारखी की वाह मेरे लिए अनमोल, व्यर्थ वाह वाह जो अनाड़ी करते हजार। व्यर्थ वाह क्षमा करें, व्यर्थ वह कृति जिसे लोक में मिले न मान, पद को उपाधियों के लगे हों भले अंबार। व्यर्थ वह कृति जिसे लोक में मिले न मान, पद को उपाधियों के लगे हों भले अंबार। अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, विश्व में न इससे बड़ा है कोई पुरस्कार। अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, विश्व में न इससे बड़ा है कोई पुरस्कार। अब यहाँ पर वर्णों के बारे में कुछ तो नहीं कहा गया, कहाँ लघु लीजिए कहाँ गुरु लीजिए, लेकिन एक प्रवाह है, उसको पैदा करना है। ये अनुकरण से आएगा, हम किसी को सुन के पैदा करें। अब जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो जो 16 छंद 16 वर्ण खत्म होते हैं, जहां पर यति होती है, वहां भी गुरु लघु होना चाहिए। लेकिन हम इसको नियम क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि नियम बता देंगे तो बहुत जगह मिलेगा नहीं वो। हम कहेंगे गुरु लघु होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, हमारे में नहीं होगा। तो वहां गुरु गुरु भले ही हो, लेकिन उच्चारण उसका गुरु लघु ही होगा। जैसे अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, देखिए जाए, जाए को हमें पढ़ना पड़ेगा, जाए। अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, विश्व में न इससे बड़ा है कोई पुरस्कार। अब इसके बजाय आप ऊपर का देखें चरण, तो वहां पर हमने सही प्रयोग किया है। व्यर्थ वह कृति जिसे लोक में मिले न मान, पद को उपाधियों के लगे हों भले अंबार। मिले न मान, गुरु लगवाया तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई, गिरावट नहीं आई। तो जो 16 वर्ण का खंड पद समाप्त होता है, वहां भी वास्तव में उच्चारण गुरु लघु ही होता है। ऐसे ही रूप घनाक्षरी के अंत में उच्चारण गुरु लघु ही होता है। मनहर घनाक्षरी के अंत में उच्चारण लघु गुरु ही होता है, भले ही हमको पहले वाले गुरु को गिरा करके लघु पढ़ना पड़े। अब आज कुछ हमको कठिनाई रही है, फिर भी ये कार्यक्रम तो नहीं टाला जा सकता था। आप सबका स्नेह, मां शारदा का आशीष अगर साथ देता रहा तो शेष भाग भी पूरा हो जाएगा। अगली घनाक्षरी है जल हरण घनाक्षरी।
इस जल हरण घनाक्षरी में और रूप घनाक्षरी में अंतर समझ लीजिए, अलग से मत समझिए इसको। रूप घनाक्षरी के अंत में था गुरु और लघु, जल हरण घनाक्षरी के अंत में है लघु लघु। वहां दोनों लघु होंगे, लल होगा, गाल नहीं होगा, लल होगा। बस इतना दोनों में अंतर है। और वही बातें, चारों चरण समतुकांत होंगे, 16 पर यति होगी, और विषम सम विषम का प्रयोग वर्जित होगा, यानी दो विषम के बीच में सम का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होगा। कुछ लोग यहां भी हम बता दें आपको कि हमने जो अंत में कहा है कि अंत में लल होगा, तो बहुत से रचनाकार अंत में भी लगा का प्रयोग कर देते हैं, तो कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ घनाक्षरी में ये संकेत हैं कि उच्चारण में ऐसा होगा। तो अगर उसने लगा का प्रयोग किया है तो पढ़ते समय लगा को भी लग ही पढ़ना, लल ही पढ़ना पड़ेगा, उच्चारण लल ही करना पड़ेगा, तभी ये घनाक्षरी अपने रूप में आएगी। अब एक उदाहरण देख, अब ये तो हमने बताया है कि 8 8 8 8 पर अगर यति हो तो वो उत्तम है, अनिवार्य नहीं है। तो कहीं उस उत्तमता को भी पैदा करने का प्रयास किया जाता है। और एक और होता है कि अगर हम 8 8 वर्णों के बाद तुकांत भी कहीं मिला दें तो और सौंदर्य पैदा हो जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितना सौंदर्य उत्पन्न कर सकते हैं। घनाक्षरी जिस शब्द पे खत्म होता है एक चरण, उसी शब्द से दूसरा चरण प्रारंभ कर दें तो एक और सौंदर्य पैदा हो जाता है। घनाक्षरी में लोगों ने अलग अलग प्रकार के सौंदर्य पैदा किए हैं। सिंहावलोकन कहलाता है वो, कि जहां पर शब्द समाप्त हो, जिस शब्द से चरण समाप्त हो उसी से हम अगला चरण प्रारंभ करें, इसको हम सिंहावलोकन कहेंगे। और प्रत्येक यदि पर तुकांत पैदा कर दें तो उसको आंतरिक तुकांत कहेंगे या आंतरिक अंत्यानुप्रास कहेंगे, उससे भी आनंद पैदा होता है। तो मैंने इस उदाहरण में कुछ ऐसा सौंदर्य भी पैदा करने का प्रयास किया है जो इस घनाक्षरी में अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लक्षण में नहीं है, लेकिन पैदा किया है ताकि उसमें लालित्य बढ़ जाए। सुनिएगा, रिमझिम, आपको थोड़ा सा हल्का करने के लिए बता दें, ये छंद जब मैंने लिखा था, मैं अपनी छत पे बैठा था, लिख रहा था, और छत हल्का हल्का पानी गिर रहा था। तो छत की एक तरफ हमारे बहुत ही धनाढ्य परिवार रहता है, और दूसरी तरफ वो रहते हैं जो दिन भर मेहनत करके लाते हैं, और शाम को रोटी बनती है और कभी कभी उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो दोनों तरफ दो प्रकार के लोग थे, वहां से ये छंद हमारा बना है। आप उसका भी आनंद लेते चलें ताकि मन में कुछ रसात्मकता भी पैदा हो, नहीं तो फिर छंद 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 बहुत बोझिल हो जाएंगे। सुनिएगा कि वर्षा हो रही है, एक और संपन्न परिवार है, एक और विपन्न परिवार है, दोनों मेरी दृष्टि में, बीच में बैठ के मैं छंद लिख रहा हूँ। रिमझिम जल वृष्टि, रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। अब इसमें मैंने एक तो 8 8 पे यति पैदा की और आंतरिक अंत्यानुप्रास पैदा किया। रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, और जिसकी जैसी हो दृष्टि। अब सृष्टि वृष्टि सृष्टि दृष्टि, इसका अंत्यानुप्रास यहाँ पैदा किया है, इससे एक अतिरिक्त लालित्य पैदा हुआ, ये अनिवार्य नहीं है। कि रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप उधर। लगी न दिहाड़ी कहीं चूल्हा भी जला है नहीं, कहीं पकवान रही तल नारियां सुघर। कहीं चले मनुहार कहीं है बिरह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मर मर। कहीं चले मनुहार कहीं है बिरह ज्वार, कहीं पर है बहार जी कहीं जिए मर मर। किंतु जब रस वृष्टि, किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि बनती आनंद कर, होती सदा दिव्य दृष्टि बनती आनंद कर। ये पानी जो बरसता है ये दोनों बातें पैदा करता है। बहुत बढ़िया पर समझ
लेकिन कविता का जब रस बरसता है, उसकी वृष्टि होती है, तो वो सदैव आनंद ही उत्पन्न करती है, चाहे वो संपन्न सुने चाहे वो विपन्न सुने। ये मैंने इस छंद में कहने का प्रयास किया है। छंद का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। अब मैं आपको एक घनाक्षरी और बता रहा हूँ, कृपाण। कृपाण घनाक्षरी को अपने उसमें परंपरा में किरपान भी कहते हैं। किरपान अवधि से लिया है उसका रूप कृपान। तो इस घनाक्षरी में भी 32 वर्ण है, 8 के ऊपर यति है, लेकिन यह यति वो नहीं है जिसको अभी तक हम बोलते आए। अभी तक हम बोलते आए हैं 8 पर यति हो तो बहुत अच्छा, उत्तम, न हो तो कोई दोष नहीं। लेकिन अगर आप कृपाण घनाक्षरी लिख रहे हैं तो 8 पर यति अनिवार्य है। यहाँ अनिवार्य है, यहाँ कोई छूट नहीं। और इससे पहले मैंने क्या कहा कि जो मैंने अंत्यानुप्रास उत्पन्न किया था वो आनंद के लिए था, लालित्य बढ़ाने के लिए था। लेकिन कृपाण घनाक्षरी में वो अनिवार्य है कि आप अगर 8 पर अंत्यानुप्रास आंतरिक नहीं रखते हैं तो वो कृपाण घनाक्षरी नहीं है। तो अब बात क्या आई कि 8 पर जो यति थी अब यहाँ अनिवार्य हो गई। भीतर के 8 पर जो अंत्यानुप्रास थे यहाँ अनिवार्य हो गए। और अंत में जो लल था वो कृपाण घनाक्षरी में गाल हो गए। अब यहाँ लल नहीं होगा, क्या होगा? गाल। बस अब आप छंद का उदाहरण देखें तो जैसे मैंने पहले छंद सुनाया था आपको कि रिमझिम जलवृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। अंत में मैंने लल पैदा कर दिया था। अब उसी छंद में मैंने अंत में गाल पैदा कर दिया तो वो कृपाण घनाक्षरी बन गई। और कृपाण घनाक्षरी के सारे गुण वहां थे ही पहले से कि 8 पे तुकान था, 8 पे तुकान था, 8 पे यति थी। ये सब तो पहले ही था। कमी क्या थी कि अंत में लल था, होना चाहिए गाल, तो मैंने गाल पैदा कर दिया है। देखिएगा उसी छंद को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि रूप वैसा ले संवार। अब देखिए अंत में आ गया संवार, पार, गाल। भाव बदला भी नहीं, शब्दों का थोड़ा हेर फेर है। रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि रूप वैसा ले संवार। लगी न दिहाड़ी कहीं चूल्हा भी जला है नहीं, कहीं पकवान रही तल नारियां अपार। कहीं चले मनुहार कहीं है विराह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मन मार। वहां लिखा था कहीं जिए मर मर, अर हो गया। यहाँ कह दिया कहीं जिए मन मार, आर गाल हो गया। अब ये घनाक्षरी बदल गई, कृपाण हो गई। कहीं चले मनुहार कहीं है विराह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मन मार। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि हरती है अंधकार। होती सदा दिव्य दृष्टि हरती है अंधकार। अब यहाँ दूसरी बात कह दी हमने कि कविता जो है वो दृष्टि को दिव्य कर देती है, सारे अंधकार को हर देती है, तम को हर देती है। चाहे वो अज्ञान का तम हो, गरीबी का तम हो, जीवन का तम हो, उसको कविताई समाप्त कर देती है, काव्य का रस समाप्त कर देता है। अब मित्रों एक घनाक्षरी और बताने जा रहे हैं, विजया घनाक्षरी। विजया घनाक्षरी के 2 रूप हैं। पहले रूप में क्या है कि 32 वर्ण होंगे और 8 पर यति जो है वो अनिवार्य होगी, उत्तमता के लिए नहीं होगी, अनिवार्य, कोई छूट नहीं। और 8 पर ललल होगा, 3 लग होंगे। 8 के पद जहां जहां समाप्त होंगे सब जगह 3 लगवाएंगे, ललल। और चारों चरण समतुकांत होंगे। और इसमें प्रत्येक पद में, इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, सम विषम विषम ये अनिवार्य होंगे।
तो सम विषम विषम को मैंने वर्जित तो नहीं कहा था, मैंने कहा था भाई विषम सम सम नहीं, विषम सम विषम नहीं होना चाहिए, बाकी सब होगा। लेकिन यहाँ सम के बाद दो विषम अनिवार्य हैं। अब आप फिर सुन लीजिए, जो 8 के पद बन रहे हैं उसमें तीनों पद में यति हो, तीनों पद में तुकांत हो, तीनों पद के अंत में 3 लघु हो और सम विषम विषम हो, ये भी अनिवार्य है। इतनी अनिवार्यता के साथ इसको हमें रचना है। तो ये जब सुनने में लगता है तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसको उदाहरण को देखते हैं, उसके आनंद को अपने मन में स्थापित करते हैं और उसी आनंद में फिर लिखना शुरू करते हैं तो ये आसान हो जाता है। अब उदाहरण देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 8 के जो पद हैं, प्रत्येक पद में सम विषम विषम, प्रत्येक पद के अंत में ला ला ला, प्रत्येक पद के तीनों पदों के बीच में आंतरिक अंत्यानुप्रास और अंत में भी ला ला ला। एक चरण सुनिए, एक चरण व्याख्या करेंगे फिर पढ़ेंगे। नीति पर जो अटल रहे, धर्म से अचल रहे, सेवा में चपल करे दंभ का शमन। एक एक चरण देखें। नीति पर जो अटल 8 वर्ण, रहे धर्म से अचल 8 वर्ण, रहे सेवा में चपल 8 वर्ण, करे दंभ का शमन 8। अब प्रत्येक चरण के अंत में क्या आया है? अटल, अचल, चपल, ला ला लाया और साथ में तुकांत भी है, ला ला लाया और तुकांत भी हो। तो अटल अचल चपल में तुकांत भी है और लाला ला भी है। अब देखें सम विषम विषम कैसे आया है। ये ध्यान देना कि सम विषम विषम को जब हम निर्धारित करते हैं तो जो एक वर्णीय शब्द हैं वो पीछे के शब्द से जुड़ जाते हैं, विभक्तियां पीछे के शब्द से जुड़ जाती हैं। जैसे काकी के, से, में, पर, ये सब पीछे वाले में जुड़ जाते हैं शब्द, विभक्तियां जोड़ के गिना जाता है। देखिएगा, नीति पर जो अटल 2 3 3, सम विषम विषम, रहे धर्म से अचल, रहे 2 धर्म से 3 अचल 3, 2 3 3, रहे सेवा में चपल, रहे 2 सेवा में 3 चपल में 3, 2 3 3, करे दंभ का शमन 2 3 3। प्रत्येक में सम विषम विषम का पालन हुआ है। प्रत्येक के अंत में 2 3 लघु हैं और पहले 3 अष्टकों में अंत्यानुप्रास है। सारी चीजों का निर्वाह है और कहीं कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मतलब ये भी नहीं, इन सबका निर्वाह करने में हम शब्दों को तोड़े मरोड़े, अपने नए नए शब्द गढ़ के डालें, सु लगाएं और ये करें। जहां शब्द की आवश्यकता नहीं वहां भी ही ये लगा देते हैं, भी ही लगा के पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम भी जब थक जाते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। वो दोषी होता है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें। आप सुनिएगा, नीति पर जो अटल रहे, धर्म से अचल रहे, सेवा में चपल करे दंभ का शमन, चले सत्य की डगर धरे सत्य ही अधर, करे सत्य को मुखर होता उसी का दमन। चले सत्य की डगर धरे सत्य ही अधर, करे सत्य को मुखर होता उसी का दमन। मन रहता विकल क्रोध रहा है उबल, उर चलती अनल धैर्य करता गमन, उर्वेदना अकथ नहीं अंत है न अथ, चले फिर भी सुपथ मेरा उसको नमन, चले फिर भी सुपथ मेरा उसको नमन। सत्य पर चलने वाले का सभी विरोध करते हैं और उस विरोध के बाद भी अगर कोई सत्य के पथ पे अटल रहता है तो उसको मेरा नमन है। यही मैंने इसमें कहने का प्रयास किया है। पूरी रचना में एक भाव को आदि से अंत तक कहने में कोई जबरदस्ती की गई हो, कुछ जबरदस्ती इसमें जोड़ा गया हो,
छंद को पूरा करने के लिए शब्द बढ़ाए गए हों तो वो कविता का दोष होता है। हमसे अक्सर लोग कहते हैं इस शब्द को प्रयोग करने में क्या हानि है। उस शब्द को कभी आपने जीवन में नहीं प्रयोग किया, समाज में नहीं प्रयोग किया, पढ़ने में नहीं किया, शब्दकोश में भी नहीं है, और आप कहते हैं ये बनता है, हमने ऐसे बना लिया। तो क्या जितने शब्द हैं वो पर्याप्त नहीं है? उन्हीं में से बनाइए। कोई बहुत जरूरत पड़ जाए तो आप भी गढ़ लीजिए, शब्द गढ़ने से कोई रोकता नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से बात को कहिए और छंद के पूरे आग्रह को निर्वाह करिए। ये सब तभी होता है, माँ की कृपा होती है और हृदय में जब प्रबल इच्छा होती है। मैं जो बाद की घनाक्षरियां बता रहा हूँ ये बहुत कठिन मानी जाती हैं, लेकिन इनको लिखना बहुत आसान हो जाता है जब पहले किसी घनाक्षरी पढ़ के खूब उसकी लय को बैठा लें, उस आनंद में डूबें और उसी आनंद में लिखना प्रारंभ करें। घनाक्षरी में जो लघु गुरु के नियम हैं वे सभी प्रवाह को समझाने के लिए हैं। उन नियमों में कई जगह गुरु की जगह लघु, लघु की जगह गुरु का प्रयोग हम कर लेते हैं, लेकिन उच्चारण फिर हमारा वैसे होता है। ये बाकायदा शास्त्र में लिखा हुआ है। यहाँ आप लगा का प्रयोग करेंगे लेकिन उच्चारण उसका लल ही होगा। अगर यहाँ गागा का प्रयोग करें तो उच्चारण उसका लगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने उसके मर्म को समझा है तब लिखा है। तो ये विजया घनाक्षरी मैंने आपको सुनाई जिसके अंत में नगण था, ल था, इसलिए इसका नाम है नगणांत घनाक्षरी। नगणांत माने जिसके अंत में नगण है। अब मैं एक घनाक्षरी विजया ही दूसरी बताने जा रहा हूं जो है लगांत। वो भी विजया है लेकिन उसके अंत में नगण की जगह लगाएगा, ल की जगह लगा, और सब बातें वही है बिल्कुल, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। एक छोटा सा फर्क और है, अगर आप उसको पकड़ सकें। हमने उसमें क्या कहा था? उसमें हमने कहा था कि सम विषम विषम, सम विषम विषम, ये गणों में होना चाहिए। यहां पर फर्क पड़ गया। यहां वो कहते हैं कि विषम सम विषम जो सारी घनाक्षरियों में वर्जित है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुनिएगा। ये विजया घनाक्षरी जो लगांत है इसमें जो सब जगह वर्जित है वो मान्य। किसी भी घनाक्षरी के अष्टक में दो विषम के बीच अगर सम आता है तो वो अशुद्ध हो जाएगी, उसका प्रवाह भंग हो जाएगा। लेकिन लगांत विजया घनाक्षरी में वह मान्य है, उसके आने से लय भंग नहीं होगी। तो जब शास्त्र ने कहा लय नहीं भंग होगी उसके आने से, ये बहुत बड़ी बात कह दी। सब जगह जिस पे रोक लगाई उसी को यहाँ मान्यता दे दी। तो मैंने अपने उदाहरण में फिर उसी चीज को सबसे ज्यादा उभारा कि जो मान्य नहीं था उसको आपने मान्य बना दिया, तो हम हर जगह उसी को पैदा करें ताकि पढ़ने वाला ध्यान दे के रे ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, आने के बाद भी लय नहीं बिगड़ रही, इसके माने ये है, इसमें मान्य है। ये समझाने के लिए मैंने इसके प्रत्येक चरण में वही बात पैदा की है, यानी विषम सम विषम, दो विषम के बीच में सम को पैदा किया है। प्रत्येक चरण इसकी ध्वनि करता है कि इसमें विषम सम विषम मान्य है। अब सुनिएगा, एक चरण में हम उसका व्याकरण समझा देंगे, बाकी चरण ऐसे पढ़ देंगे। नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते, खिसक रही यामिनी। भाई हम तो कविता की दृष्टि से लिखे, हमारे कविता में सभी रस आते हैं, कभी किसी रस में कभी किसी रस में लिखते हैं कि नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते, खिसक रही यामिनी। अब इसको हम समझाएंगे इस चरण में कैसे नियमों का पालन हुआ। देखें, नखत विषम, दिखे दो, जागते तीन, तीन दो तीन, दो विषम के भी सम आया। सपन दिखे भागते, सपन दिखे भागते, तीन दो तीन, विषम सम विषम। हवाई गोले दागते, हवाई तीन गोले दो दागते तीन, तीन दो तीन, विषम सम विषम। खिसक रही यामिनी, खिसक में तीन, रही में दो वर्ण, यामिनी में तीन वर्ण, विषम सम विषम। आपने देखा कि इसके चारों खंडों में विषम सम विषम है। शास्त्र ने कहा कि इसमें विषम सम भी मान्य है, तो हमने हर एक में वही कर दिया जो मान्य है। और 8 8 पे तो देख ही ली,
साथ में अंत्यानुप्रास देख लीजिए, जागते, भागते, दागते, नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते। तो जागते, भागते, दागते में अंत्यानुप्रास है। और अंत का जो समांत है वो चारों चरणों में मिलाया जाएगा। जैसे यामिनी है तो यामिनी पे जो भी बन जाए, दामिनी, भामिनी, वो हम मिलाते चले जाएंगे और सब हमारा घनाक्षरी बनता चला जाएगा। अब आप सुनिएगा, और जहां तक हो सके तो छंद का आनंद लेने के साथ उसके भीतर के विन्यास को भी पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं तोड़ तोड़ के ही सुनाता हूँ। नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते, खिसक रही यामिनी। बादल काले छा गए, बादल काले छा गए, युगल पास आ गए, बादल काले छा गए, युगल पास आ गए, अनाड़ी मात खा गए, दमक गई दामिनी। पवन चली झूमती, मदिर मत घूमती, दिशाएं 10 चूमती, अनोखी गज गामिनी। पवन चली झूमती, मदिर रस घूमती, क्षमा करें, पवन चली झूमती, मदिर मत घूमती, दिशाएं 10 चूमती, अनोखी गज गामिनी। न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी, न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी, न भाए गज गामिनी जो संग नहीं भामिनी। न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी, न भाए गज गामिनी जो संग नहीं भामिनी। ये एक श्रृंगार से निकला हुआ आपको हमने घनाक्षरी सुनाया, और यह है विजया का लगांत रूप, लगांत विजया है। अब एक देव घनाक्षरी है, उसमें 32 के बजाय 33 वर्ण होते हैं, और सारी बातें लगभग वही हैं। अंत में उसमें 3 लघु होते हैं, लेकिन जितने लोगों ने आज तक लिखा है वो 3 लघु का जो शब्द है उसको 2 बार प्रयोग किया, दोहराया है, उसको आवृत्ति की, तो उससे आनंद बढ़ जाता है। तो हम उसको भी एक गुण ही मान लें, न माने तो बंधन नहीं है। शास्त्र में केवल इतना है कि अंत में ललल होना चाहिए, लेकिन ललल अगर 2 बार होता है तो आनंद और बढ़ जाता है। आप देखिएगा कि मन में उठी उमंग 8 वर्ण, झूम उठा अंग अंग 8 वर्ण, मन हो गया मलंग 8 वर्ण, और चलता उछल उछल ये 9 वर्ण हो गए। तो 8 8 8 9 मिलके कितने हो गए? 33 वर्ण हो गए। और अन्य नियम पहले के हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। अंत में जो उछल उछल है वो क्या है? ललल ललल है। ललल का प्रयोग 2 बार किया गया है। एक बार भी हो तो भी यह घनाक्षरी दोषपूर्ण नहीं होगी, लेकिन आनंद तभी आता है जब ललल का प्रयोग 2 बार हो। इसको बहुत से छंदकारों ने प्रयोग किया है, तो 2 बार ही प्रयोग किया है। मन में उठी उमंग, झूम उठा अंग अंग, मन हो गया मलंग, चलता उछल उछल, प्रीति की डगर पर पहला चरण धर, होता बड़ा ही दुभर, चलना संभल संभल। लोग जो सयाने बड़े करते विरोध अड़े, बोलते वचन कड़े, पढ़ते उबल उबल, पढ़े न दिखाई कुछ, पढ़े न सुनाई कुछ, उर है हवाई कुछ, उठता मचल मचल, पढ़े न दिखाई कुछ, पढ़े न सुनाई कुछ, उर है हवाई कुछ, उठता मचल मचल। इस तरह से ये देवघनाक्षरी हो गया। अब सच पूछो तो घनाक्षरी समाप्त, लेकिन 3 घनाक्षरी भी और। उन घनाक्षरी की एक बड़ी विशेषता है, उनको मैं अलग से इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि उनमें सभी वर्णों की मात्रा भार निश्चित है। घनाक्षरी मुक्तक दंडक में आता है, और मुक्तक दंडक में वर्णों का मात्रा भार निश्चित नहीं होता है, इसीलिए हमको बताने में भी कठिनाई होती है। हम कहते हैं ऐसा होगा, और नहीं हो तो ऐसा उच्चारण कर लो। ये बाकायदा उसके विधान में है कि ऐसा होगा, और नहीं है तो ऐसा उच्चारण कर लो। लेकिन इन 3 घनाक्षरियों में कोई छूट नहीं है, सारे वर्णों के मात्रा भार दिए हुए। अब जब सारे वर्णों के मात्रा भार दिए तो मुक्तक कैसे हुआ? वो मुक्तक दंडक नहीं हुआ, वो साधारण दंडक हो गया। तो इन 3 घनाक्षरियों को
साधारण दंडक में होना चाहिए। किसी का वो अनम्यूट हो गया है, माइक्रोफोन जरा ठीक कर लें। तो इन तीनों घनाक्षरियों को कायदे से कहाँ होना चाहिए? साधारण दंडक में, जहां वर्णों के मात्राभार भी निश्चित हैं। लेकिन एक बड़ी परंपरा चली आ रही है, तो उस परंपरा से इन घनाक्षरियों को मुक्तक दंडक में मिला के ही लिखा जाता है। आज तक मैंने जितनी भी छंद शास्त्र की पुस्तकें, ग्रंथ पढ़े, सभी में मुक्तक दंडक जहां लिखे हैं वहीं भी ये तीन घनाक्षरियां जोड़ी गई हैं। लेकिन वास्तव में ये मुक्तक दंडक न होकर के ये साधारण दंडक हैं, क्योंकि इसमें एक एक वर्ण का मात्राभार निश्चित होता है। आइए पहले हम आपको एक घनाक्षरी बताएं जिसका नाम है कलाधर। कलाधर घनाक्षरी वास्तव में मनहर घनाक्षरी ही जैसी है। जैसी मनहर वैसी कलाधर। अंतर है यह कि मनहर जब हम पढ़ते हैं तो जाने कितनी जगह हम गुरु को लघु, लघु को गुरु करके बोलते चले जाते हैं और हमारा प्रवाह बाधित नहीं होता है। लेकिन जब कलाधर को हम पढ़ते हैं तो सारे लघु गुरु निश्चित हैं। जहां जो गुरु है वहां गुरु रहेगा, जहां जो लघु है वहां लघु रहेगा। वर्ण कितने? वही 31। यति कहाँ? 16-15 पर। और विषम, सम, विषम, वर्जित, यहाँ भी वर्जित। वो सारे नियम वैसे ही हैं। लेकिन सभी वर्णों के मात्राभार निश्चित कर दिए गए। मात्राभार है क्या, याद करना बहुत आसान है अगर आप हमसे याद करेंगे, और अगर आप छंद शास्त्र याद करेंगे तो बहुत कठिन है। हम आपको क्या बताएंगे कि सबके मात्राभार जो है कुछ नहीं है, गाल 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 करते चले जाओ, और जब 31 वर्ण खत्म हो जाए तब रुक जाओ। अब हमारी लय पे आप अगर करेंगे काम तो गिनना नहीं पड़ेगा। कैसे? गाल 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 गा। ये हमने 16-15 पढ़ दिए, 21 हो गए, और प्रत्येक का मात्रा भार भी निश्चित हो गया। गाल 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 गा। अब देखिए ये कलाधर जो है ये उन घनाक्षरियों के असली रूप को प्रस्तुत करती है, रूप की पहचान कराती है। आपको उससे अंदाजा होता है। जब उन घनाक्षरियों में कहीं समझना हो कि वर्ण यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो उसका परिचय कौन देगा? कलाधर घनाक्षरी। हाँ यही वर्ण, लेकिन प्रवाह हमें हम वहां पर लघु को गुरु और गुरु को लघु उच्चारण करने की छूट अधिकार पूर्वक रखते हैं। शास्त्र हमको छूट देता है, इसीलिए वो मुक्तक दंडक में आया, वो साधारण दंडक में नहीं आया। उसको मुक्तक कहा गया, जो मतलब मात्रा भार से मुक्त है। अब देखें आप इसका उदाहरण। सभ्यता कहाँ चली विचारणीय शोचनीय, गाल 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 गाल। रीतिहीन नीतिहीन शीलहीन सोचिए, गाल 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 गा। ये पहले हमने 16 पढ़े, फिर 15 पढ़े, ये 31 वर्णों का एक चरण हो गया। कलाधर घनाक्षरी, प्रत्येक वर्ण का भार निश्चित। शास्त्र में इसको मुक्तक दंडक में लिखा गया, लेकिन वास्तव में ये मुक्तक दंडक न होकर के ये साधारण दंडक है, क्योंकि इसमें सभी वर्णों के मात्रा भार निश्चित है। अब पूरा उदाहरण देखें। सभ्यता कहाँ चली विचारणीय शोचनीय, रीतिहीन नीतिहीन शीलहीन सोचिए। है न प्रेम है न त्याग है न भावना, विशेष स्वार्थ है मनुष्यता हुई मलिन सोचिए। अर्थ काम के लिए गंवा रहे अनेक प्राण, जी रहे अनेक लोभ के अधीन सोचिए। और सत्य को असत्य सिद्ध जो करे वही मदांध, दे रहे अनेक तर्क है नवीन सोचिए। सत्य को असत्य सिद्ध जो करें वही मदांध, दे रहे अनेक तर्क है नवीन सोचिए। गाल 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 गा। अब शास्त्रीय ढंग से जब कहेंगे तो आपको इसके गण निकालने पड़ेंगे 3-3 करके। तो गा लगा रगण होगा, और उसके आगे लगा लाएगा, जगण होगा। इस प्रकार रगण जगण रगण जगण करके आपको लिखना होगा और शास्त्रीय सूत्र बनाना होगा। नहीं तो सीधी सीधी बात याद कर दीजिए कि गाल गाल हम कहें 8 बार,
तो 16 वर्ण हो गए, वहां यति हो गई। और उसके बाद हम गाल गाल कहें 7 बार और 1 गा और जोड़ दें तो वो हो जाएंगे 15 वर्ण, वो हो जाएगा दूसरा खंड। तो इस प्रकार 31 वर्ण ये हो जाएंगे। तो मनहर घनाक्षरी में वास्तव में जो वर्ण का प्रवाह है वो अगर पकड़ना है तो पहले कलाधर घनाक्षरी को पढ़ी, और कलाधर घनाक्षरी का प्रवाह अगर मन में बस गया तो उसी प्रवाह पे जब आप मनहर घनाक्षरी को लिखेंगे तो प्रश्न ही नहीं उठेगा कि ये बाद में गागा क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ देखा आपने, यहाँ तो सोचिए सोचिए बाद में लगा आया है, तो उच्चारण वहां भी लगा ही होगा, चाहे वो गागा हो चाहे वास्तव में लगा हो। गुरुजी क्षमा चाहूंगा मैं, जी इस समय लगभग 11:15 बजने वाले हैं इंडिया में। अरे रे 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 रे। हाँ तो हाँ, अब विराम दिया जाए। नहीं, आप लॉजिकल एंड पे करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बात तो आपकी सही। हमको तो उसमें ध्यान ही नहीं रहता हम कहाँ पहुंच गए, कितना समय हो गया। नहीं तो सही मैं बात है, आप नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे मैंने सब समय का बहुत अतिक्रमण कर दिया, लेकिन अब इस विषय को समाप्त करते हुए मैं 2 छंद और पढ़ रहा हूँ और समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट की अनुमति है आप लोगों की ओर से। जी है सर, बिल्कुल। जी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप कर लीजिए। तो पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि भाई समय का बहुत अतिक्रमण हो गया, लेकिन अब इस विषय को 2 घनाक्षरी बिना पढ़े छोड़ देंगे तो इनको हम कब बताएंगे, इसलिए हम आज ही बता देना चाहेंगे। इसके लिए बहुत खेद है कि आप लोग बोझिल हो गए, इतना लंबा समय ले लिया और हमको को ध्यान ही नहीं रहता है कहाँ क्या हो। पहले घड़ी खूब देख रहे थे, बाद में हम भूल गए, उसी आनंद में चले गए। तो एक घनाक्षरी है जनहरण घनाक्षरी। जन पहले जल हरण बताई थी वो और थी, ये है जनहरण घनाक्षरी। जनहरण घनाक्षरी में वर्ण 31 होते हैं, लेकिन सभी लघु होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। सारे लघु और अंत में एक गुरु, क्योंकि हमने बता दिया मात्रा भार निश्चित है इसमें। तो सारे वर्ण लघु हो और अंत में एक गुरु हो, तो 15 पहले लघु हो गए और बाद में 14 लघु और 15वां गुरु हो जाएगा। ये उसकी मापनी हो जाएगी। गा। अब गा ये हम बोलते हैं तो लगता है बड़ा जबरदस्ती बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको प्रवाह में उदाहरण में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। उदाहरण देखें, विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन प्रकट मनस पर समर निखर तू। देखिए वही है लग लग गा, वो हम गा की जगह ला बोल जाते हैं। गा विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन प्रकट मनस पर समर निखर तू। सारे लघु थे, अंत में तू आ गया। अब दूसरा देखें, हृदय पटल पर प्रतिपल बस कर सुख कर अनुभव भर तू। संभल संभल कर थिरक थिरक कर लय गति वश कर पग पग धर तू। रुन झुन छनन छनन छन झनन झनन झन पग पग कर तू। अब ये हो गई जन हरण घनाक्षरी, सारे लघु, अंत में एक गुरु, कुल वर्णों की संख्या 31। अन्य नियम बिल्कुल वही जो आपके पहले से चले आ रहे हैं मनहर वाले। अंत में मैं बताने जा रहा हूं डमरू घनाक्षरी। डमरू घनाक्षरी में परीक्षा होती है कवि की। इसमें सारे लघु होते हैं और कुल 32 वर्ण होते हैं। सारे लघु और कुल संख्या 32, 16 16 पर यति, शेष नियम वही जो रूप घनाक्षरी के हैं। अब दोहराएंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आपने हमें दिया है, ये बड़ी उदारता आप लोगों की है। इसमें लघु है 2 मेल के वर्ण होते। एक लघु वर्ण वे हैं जिनमें मात्रा लगती है, जैसे कि, कु, क्रि। और एक लघु वे हैं जिनमें मात्रा नहीं लगती है, जैसे क, ख, ग।
हालांकि इसमें आ लगा हुआ है, लेकिन आ को मात्रा नहीं माना जाता। छोटे आ को मात्रा नहीं मानते। जिससे कमल है तो कमल में थोड़े मानते काम आला में छोटे आ की मात्रा है, वो नहीं मानी जाती। लेकिन इ उ ऋ इनकी अगर मात्रा लगेगी तो लघु बन जाएगा, लेकिन मात्रा के साथ बनेगा। तो जो मात्रा के साथ लघु का प्रयोग करते हैं तो उनको समात्रिक डमरू कहते हैं। जब मात्रा के साथ लघु का प्रयोग करेंगे तो उस घनाक्षरी को समात्रिक डमरू घनाक्षरी कहेंगे। उदाहरण देखें, विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन प्रकट मनस पर। अब ये जब पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं ये तो वही आप पढ़ रहे हैं जो अभी जनहरण में पढ़ा। तो मैं पढ़ने के पहले बता दूं कि उसमें क्या था, सारे लघु थे, अंत में तू था। अब मैंने तू की जगह प्रिय कर दिया, प्रिय। तो एक गुरु की जगह जब दो लघु हो गया तो वर्णों की संख्या भी बढ़ गई और सारे लघु हो गए। वर्णों की संख्या बढ़ के 31 से 32 हो गई और सारे लघु हो गए। एक ही उदाहरण में दोनों काम मेरे चल गए। अब मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। किया कुछ नहीं, तू की जगह प्रिय कर दिया, वो हो गई डमरू। कैसी डमरू? समात्रिक डमरू। विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन प्रकट मनस पर समर निखर प्रिय। हृदय पटल पर प्रतिपल बस कर सुख कर अनुभव भर प्रिय। समल समल कर थिरक थिरक कर लय गति वश कर पग पग धर प्रिय। रुन झुन छनन छनन छन छनन छनन छन पग पग कर प्रिय। ये हो गई समात्रिक डमरू। अब अमात्रिक डमरू लिखना और कठिन है। उसमें कोई मात्रा ही नहीं लगाना है, आकार अकारात्मक सब होने चाहिए वर्ण। कठिन कुछ नहीं, जब हम आप लग जाएंगे तो हो जाएगा। एक उदाहरण देखिए, अब एक क्या चाहे दो उदाहरण देख सकते हैं। अमात्रिक डमरू अर्थ है 32 वर्ण, सारे वर्ण लघु और लघु में भी कोई मात्रा न लगी हो, यह इसकी शर्त है। सुनिएगा। सरस सरस कहे वचन न मन कर तरल तरल मन पल पल रख कर। ये सब ऐसे नहीं, इनके अर्थ भी दिमाग में देखिए। हर अष्टक का एक अर्थ है। सरस सरस कहे वचन न मन कर तरल तरल मन पल पल रख कर। ऐसे देखते जाइए सब अर्थ। सरस सरस कह वचन न मन कर तरल तरल मन पल पल रख कर। सनन सनन सन मगन पवन सम रसमय सरगम स्वर स्वर भर भर। तपन न रख मन जलन न रख मन तमस न रख मन रसमय कर स्वर। अटल अभय बन सतपथ पर चल। अटल अभय बन सतपथ पर चल। कर कर गह कर बन कर सहचर। कर कर गह कर बन कर सहचर। एक भी मात्रा नहीं लगी, सारे लघु हैं और सारे 32 लघु प्रत्येक चरण में आए हैं। अंत में तुकांत है अर। अर तुकांत बहुत अच्छा नहीं होता है। रा जो है ये कठोर शब्द माना जाता, कठोर वर्ण माना जाता है। अब ये न लेना कि राम में भी रा है, राम में माँ आता है। माँ माँ पंचमाक्षर है, जब पंचमाक्षर मिल जाता है तो वर्ण की कठोरता खत्म हो जाती है। खैर, अब हम एक कोमल वर्ण की घनाक्षरी यही सुनाएंगे, डमरू घनाक्षरी, अमात्रिक बिना मात्रा की, और उसको सुना करके आज का पाठ समाप्त करेंगे। प्रश्नावली चाहे आप रखिएगा चाहे न रखिएगा। आज मैं बहुत संकुचित हूँ अपने भीतर से कि 1 घंटे की जगह मैंने पूरे 2 घंटे ले लिए आपके। उदाहरण देखिए अमात्रिक डमरू घनाक्षरी का। नवलय नव स्वर नवरस घट भर। नवलय नव स्वर नवरस घट भर। करतल स्वरगत मदमत भर मन। सहज सरल कर कहान रहन सब। तपन सहन कर असहज मत बन। पग पग तम चर डट कर तम हर। डगर डगर चल तज कर भटकन। पग पग तम चर डट कर तम हर। डगर डगर चल तज कर भटकन। कल कल जल सम भर सरगम स्वर। अकड़ हवन कर वश कर जन जन। अकड़ हवन कर वश कर जन जन। कल कल जल सम भर सरगम स्वर। अकड़ हवन कर वश कर जन जन। अहंकार को स्वाहा करके
लोगों को अपने वश में आप कर सकते हैं। यही संदेश इसका है। सारे वर्ण आपने देखे होंगे बिना मात्रा के लघु वर्ण हैं। इस घनाक्षरी को अमात्रिक डमरू घनाक्षरी कहते हैं। इस प्रकार से आपने आज छंदों का पूरा प्रकरण लगभग समाप्त कर लिया, जिसमें उदाहरण जो दिए हैं अधिक लग सकते हैं क्यों प्रतिदिन मैं समय का अतिक्रमण कर जाता हूं, लेकिन जाने कितना अभी पढ़ने को पड़ा हुआ है। ये सागर की 2 बूंदें हैं जो छलकी हैं। अभी पूरा सागर लहरा रहा है। जब आप उसमें उतरेंगे तो उतरते चले जाएंगे, था उसकी कभी नहीं मिलेगी। आनंद जरूर आपका बढ़ता जाएगा। जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही रसानंद भी गहरा होता जाएगा। ये मेरी शुभकामना है। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, समाप्त करना हो समाप्त कर सकते हैं। अब सब कुछ आपके अधीन। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं गुरुजी से। सर नमस्कार। हाँ जी जी, अमात्रिक है वो भी 32 वर्ण का है सर। आवाज कट गई आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी चंद्रिका जी। अमात्रिक जो डमरू छंद अभी लिखवाया जो आपने, वो भी जी 32 वर्ण है क्या? जी 32 वर्ण, 16 पर्यंत। 16 ओके जी जी सर, धन्यवाद। स्वागत। और किसी का कोई प्रश्न? आज मजा आ गया, पर 2 घंटे की क्लास में और मजा आया। चलिए, मेरा मन रह गया। वैसे मन से मैं बहुत संकुचित था कि आज बहुत ही मैंने आनंद बहुत आया। बहुत अच्छा। बोल दिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, डमरू गणाक्षरी में अंत में गुरु लघु आएगा सर। नहीं, सब लघु होंगे, वहां कोई गुरु का प्रश्न ही नहीं। डमरू डमरू में केवल लघु। ले, ओके, धन्यवाद जी स्वागत। और किसी का कुछ प्रश्न? गुरुजी, मैंने अपना एक ऑडियो आपको भेजा था, नहीं मिला क्या? वो छंद रचना कोर्स में ही बात कर लीजिएगा मैसेज में। यहाँ पर जो विषय आज रखा गया है उस पर बात कर लीजिए। अच्छा, वैसे मेरा मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है, आप मुझसे कॉल करके भी बात कर सकती हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से शुभकामनाएं, मंगलमय हो ये छंद यात्रा। धन्यवाद। सादर नमन सर। आपका सबका स्वागत है। माँ शारदा की कृपा आप सब पर बनी रहे।